नमस्ते, सुस्वागतम सभी का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। है ना? सभी तक क्लास को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष रघुवंश महाकाव्य का यूजीसी नेट जेआरएफ की इकाई 25 से जो मैटर बनेगा वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। एक साथ डेप्थ से इतना नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, हम बात करते हैं रघुवंश महाकाव्य की। तो उससे पहले आपको बता दें, आप हमारे टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी की जितनी भी क्लासेज हैं वो केवल ऐप के माध्यम से ही आपको उपलब्ध हो पाएगी। तो आप ऐप पर जुड़े। हम बात करेंगे रघुवंश महाकाव्य की। अब सामान्य जानकारी देखेंगे रघुवंश महाकाव्य की। देखिए, एक सर्व अधिक प्रचलित इनकी एक उक्ति है जिनका नाम है उपमा कालिदासस्य। ये आपने सुना होगा, है ना? बहुत ही फेमस है, उपमा कालिदासस्य। यानी इनकी उपमा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भार व्यर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रियोगुणा। क्लियर है? तो रचयिता रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास हैं। ठीक है। इनका घर का नाम क्या है? बद्रू। ध्यान रखना, इनके घर का नाम बद्रू है और ये चंचलता के कारण इनका नाम एक बद्रू भी पड़ा। इनका गढ़वाली जो नाम है वो हमें एक तो काली मिलता है, कलिका प्रसाद मिलता है और कालिका चरण मिलता है। और इनकी पत्नी का नाम है विद्योतमा। ध्यान देना, इनकी पत्नी का नाम है विद्योतमा। और इनको उपाधि दी गई है, दीपशिखा की उपाधि कालिदास जी को दी गई है। और दीपशिखा की उपाधि जो है वो रघुवंश महाकाव्य के जो छठा सर्ग है इंदुमती स्वयंवर, उसमें कालिदास जी को दीपशिखा की उपाधि जो है वो दी गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टीका की बात करते हैं तो संजीवनी टीका लिखी मिलती है हमें रघुवंश महाकाव्य पर। एक टीका मिलती है जिसका नाम है संजीवनी टीका। और ये संजीवनी टीका किसकी है? मल्लीनाथ जी की है। ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी की। ठीक है। तो संजीवनी टीका मल्लीनाथ जी की मिलती है। लिखा है आगे, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। ये किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है। यानी जब कालिदास जी जब मूर्ख व्यक्ति थे, ऐसा पता चलता है ना, जब उनको माँ काली की वजह से, माँ सरस्वती की वजह से उनको जब विद्यादान मिल जाता, जब वो वापिस आते हैं तो ये कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। ऐसी, है ना? आपने पढ़ा होगा। तो विद्युत्मा कहती है अस्ति कश्चित वाक विशेष। ये कौन कहती है? विद्युत्मा। और इन्हीं से महाकवि कालिदास जी ने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति से अस्त्युतरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। कुमार संभव में आपने पढ़ा होगा। दूसरा कश्चित, कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् परमतः सापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन वक्तु यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। ये सब हम पढ़ेंगे जब मेघदूत पढ़ेंगे। तो ये मेघदूत की रचना कर दी। और उसके बाद है वाक से, अभी हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य वाग्रता भी संपृक्त, है ना? ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये रघुवंश में ये तीनों जो काव्य की रचना की, अस्ति कश्चित वाग, यानी कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, ये किसके अंदर आती है? ये लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, इनकी ये तीनों रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। किसी को लघुत्रयी और बृहत्त्रयी नहीं याद होती है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स लेकर आया हूं। तो ये आप ध्यान रखिए, कुमार छोटा किशन बड़ा, कुमार छोटा किशन बड़ा, है ना? कुमार छोटा किशन बड़ा। थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूं पेन को। कुमार छोटा किशन बड़ा। कु से कुमार संभवम आपने पढ़ा होगा। मैं से मेघदूत, रै से रघुवंश। ये तीनों किस में आ जाएंगी? छोटा छोटा का मतलब होता है भाई लघुत्रयी से। कुमार छोटा किशन, किशन से किशन बड़ा यानी बृहत्त्रयी। की से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वध, न से नैषधीय चरितम। ये आ जाएगी बड़ा मतलब बृहत्त्रयी। तो कुमार छोटा किशन
बड़ा, ये सब किस में आ जाएगी? आपके बृहत्तरी में ही आ जाएगी। कुमार छोटा, किशन बड़ा, ये ट्रिक्स आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी भी लघुत्तरी और बृहत्तरी को लेकर के आपका कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, 19 सर्गों का ये महाकाव्य है। रघुवंश में हमें 19 सर्ग मिलते हैं। इनके कालिदास जी का समय की बात करें, वैसे तो मत एक नहीं है, विभिन्न मत हैं, मत एक ही नहीं है ना। फिर भी प्रथम शताब्दी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी के बीच माना जाता है, 100 से 400 ईस्वी तक। स्थान, यानी जब इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो उसमें उज्जैन और हिमाचल प्रदेश का वर्णन आता है, तो उसके आधार पर स्थान जो है उज्जैन और हिमाचल प्रदेश माना है। ठीक है, क्लास को आप अभी सभी तक शेयर करें और आप हमारे टीचमेंट ऐप पर जुड़े हमसे, वहां आपको सारी क्लासेज आपको वहां पर मिलेगी, टोटल क्लासेज। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, फटाफट देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य यानी कालिदास जी की कितनी रचनाएं हैं, ध्यान देना है। ये कलर व्हाइट है ना। इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ हैं? कालिदास कृत 7 ग्रंथ हमें मिलते हैं। ऋतु संहार नाम का एक इनका खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, जिसको हम कहते हैं प्रथम गीति काव्य। ये क्या है? प्रथम गीति काव्य भी माना जाता है महाकवि कालिदास जी का। दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम ये क्या है? ये भी एक महाकाव्य है, लेकिन ये इनका एक प्रथम महाकाव्य है, ध्यान रखना। कुमार संभवम महाकवि कालिदास जी का प्रथम महाकाव्य है। ऋतु संहार ये खंड काव्य है और ये प्रथम गीति काव्य है। उसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम, ये भी इनका एक नाटक है और ये प्रथम नाटक है, जिसमें कितने अंक हैं? 5 अंक है, ध्यान रखना। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, ये भी नाटक है और ये द्वितीय नाटक है इनका। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, और इसमें भी कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। क्लियर है? उसके बाद है मेघदूत, और मेघदूत इनका क्या है? गीति काव्य है और इसके 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर मेघ। ठीक है? रघुवंश कैसा है? महाकाव्य है और इसमें सर्ग कितने हैं? 19 सर्गों का ये महाकाव्य है ना? और ये कह सकते हैं ये कालिदास जी का अंतिम महाकाव्य है। ठीक है? उसके बाद देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की हम बात करते हैं और ये कालिदास जी का सुप्रसिद्ध नाटक है ना? जिसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और ये इनका अंतिम नाटक है, ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप लाइक जरूर करें, है ना, और शेयर करें सभी तक। आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक श्लोक संख्या। सर्वाधिक श्लोकों की संख्या कितनी है? 104 है। कौन से सर्ग में है? 12वें सर्ग में। अब आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक श्लोकों की संख्या किसमें है, कौन से सर्ग में है? यानी टोटल 19 सर्ग हैं, है ना। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग में से 12वें सर्ग जो है, 12वें सर्ग, उसमें कितने श्लोक हैं? उसमें 104 श्लोक हैं, यानी सर्वाधिक श्लोकों की संख्या है उसमें। सर्वाधिक श्लोकों की संख्या किसमें है? 12वें सर्ग में है। और श्लोक संख्या टोटल की बात करेंगे तो 1569 यहाँ पर दिया हुआ है, ये टोटल श्लोक है। आगे बात करेंगे उपजीव्य। उपजीव्य क्या है? रामायण है और पद्म पुराण है। रामायण और पद्म पुराण। रामायण और पद्म पुराण, और इनमें से भी निकटतम जो संबंध जो है वो पद्म पुराण से माना जाता है, ये आप ध्यान रखिए, पद्म पुराण से निकटतम संबंध माना जाता है। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण कैसा है? तो वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ना। अब हम बात करेंगे प्रमुख प्रसंग की बात करेंगे, तो देखिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ध्यान में रखना। रघुकोत्थ संवाद। रघुकोत्थ संवाद कौन से सर्ग में है? 5वें सर्ग में रघु और कोत्थ का संवाद है। इंदुमती स्वयंवर ये 6ठे सर्ग में है, ध्यान रखना। अज का विलाप ये हमें मिलता है 8वें सर्ग में। और राम सीता की विमान यात्रा ये 13वें सर्ग में है। निर्वासित होने पर सीता का लक्ष्मण द्वारा राम को क्या करना है? संदेश भेजना, और ये मिलता है 14वें सर्ग में। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं रस विवेचन की बात करेंगे, है ना। रघुवंश महाकाव्य में बात करेंगे रस विवेचन की, कौन सा रस है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। अब आपसे कोई पूछे कि रघुवंश महाकाव्य में कौन सा अंगिरस है, तो वीर रस कहोगे, क्लियर है। लेकिन अग्निवर्ण विलास वर्णन में कौन सा है? तो उसमें श्रृंगार रस है, ध्यान रखना। उसमें कौन सा रस है? उसमें श्रृंगार रस है। अब अजविलाप में कौन सा है? तो अजविलाप में है करुण रस, तो अजविलाप में आप करोगे करुण रस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए मंगलाचरण पर। अब हम बात करेंगे मंगलाचरण की। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण की हम बात करेंगे। रघुवंश महाकाव्य से मंगलाचरणम, है ना, भगवान शिव और पार्वती, ये दिए हुए ना।
तो लिखा है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो। जगतः पितरो ये कौन है? ये जगत के पिता है, देखो ये भगवान शिव और पार्वती। तो वागर्ता विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसा मंगलाचरण महाकवि कालिदास जी ने किया है। यानी कालिदास जी कह रहे हैं कि वागर्थो, वागर्थो का मतलब होता है भैया, समझना, वागर्थो, वागर्थो किसको कहते हैं? यानी शब्द और अर्थ, इव यानी समान, संपृक्तो, संपृक्तो यानी नित्य, संपृक्तो मानी नित्य, नित्य संबंध है। जगतः, जगतः अर्थात संसार के, जगतः मानी संसार के, संसार के, है ना, ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन आप समझ लेना, जगतः यानी संसार के। तो जगतः पितरौ वंदे, वागर्थो यानी शब्द और अर्थ, इव यानी समान, संपृक्तो अर्थात नित्य संबंध, जगत अर्थात संसार के, पितरौ, पितरौ यानी माता और पिता, पितरौ, पितरौ यानी पिता, माता और पिता कौन है? ये आपके सामने है, माता और पिता, भगवान शिव और पार्वती, है ना। तो ये क्या है? पितरौ है, माता और पिता। क्लियर है? आगे देखिए, आगे लिखा है पार्वती परमेश्वरो। यहां पर क्या लिखा है? पार्वती परमेश्वरो, यानी पार्वती और भगवान शिव। आगे लिखा है, देखिए, वागर्थ प्रतिपत्तय, वागर्थ प्रतिपत्तय, वागर्थ प्रतिपत्तय यानी शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान तथा व्यवहार करने के लिए अहम, यानी मैं कालिदास क्या करता हूं? वंदे, वंदे यानी प्रणाम करता हूं। यहां पर देखिए वंदे, इसीलिए तो मैंने कहा था ना मंगलाचरण कौन सा है? तो मंगलाचरण जो है वो कौन सा मंगलाचरण हो गया? क्योंकि प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं तो आपको पता है मंगलाचरण की कितनी कोटियां हैं? 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं, आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है ना। तो ये मंगलाचरण की श्रेणियां हैं 3। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाए कि रघुवंश महाकाव्य में मंगलाचरण कौन सा मंगलाचरण है, तो क्या कहोगे? नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है वो रघुवंश महाकाव्य में किया गया है। आगे बात समझो, यहाँ पर देखिए वंदे, वंदे यानी प्रणाम कर रहे हैं कालिदास जी। कालिदास जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं, है ना। कि वाक च अर्थश्च वागर्थो, वागर्थाव्यु, वागर्थो यु वागर्थाव्यु। क्योंकि व्याकरण का नियम है, जब इव के साथ समास किया जाता है तो विभक्ति का लोप नहीं होता। आपने पढ़ा होगा इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, है ना। पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व व्यंजति वक्तव्यम। आगे देखिए, जगतः गच्छति इति जगतः, पितरौ माता च पितरौ से समास। क्लियर है? अब आपसे ये पूछा जाएगी कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो आप एक बात ध्यान रखें, रघुवंश के प्रथम सर्ग में, रघुवंश का प्रथम सर्ग का जो अंतिम श्लोक है, केवल अंतिम श्लोक को छोड़ना है ना। अंतिम श्लोक को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी क्या हैं श्लोक हैं, वो किसमें है? अनुष्टुप छंद में है ना। अंतिम श्लोक को छोड़ करके बाकी जितने भी श्लोक हैं वो क्या है? अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं, है ना। कौन से छंद में लिखे गए हैं? अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। अनुष्टुप आपको पता है ना, श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, है ना। द्विचतुष्पादयोरिश्वं सप्तम दीर्घमन्योः। तो अनुष्टुप में लिखा गया है। हम ज्यादा विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी पूरा प्रथम सर्ग का पढ़ना है, पूरे श्लोकों की थोड़ी थोड़ी हम देखेंगे व्याख्या, है ना। जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं थोड़ा सा खुल के आपको बताऊंगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट जो मैटर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर करें, सभी तक क्लास को पहुंचाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे टीचमेंट पर जुड़े, है ना। वहां पर आपको क्लासेस मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कम क्लासेस आपको मिल पाएगी। आगे चलते हैं, अब यहां से हम शुरू करेंगे अपनी व्याख्याएं। तो ये हमने पढ़ ही लिया, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, है ना। ये मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमने भी देखा, आपने पढ़ा होगा। तो आगे देखिए, लिखा है, ये देखिए, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहात् उडुपेनास्मि सागरम। क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहात् उडुपेनास्मि सागरम। यानी कालिदास विनय और प्रबोध के कवि हैं। यहाँ वह अपनी अल्प बुद्धि का वर्णन करके विनय प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य प्रभव है, क्या लिखा है? सूर्य प्रभव लिखा है ना।
सूर्य प्रभव, इनको मैं मिटाता हूं। सूर्य प्रभव केवल देखेंगे, सूर्य प्रभव है तो सूर्य से प्रादुर्भूत है, वंश है यानी जिनका कुल है, और क्व यानी कहां, क्व यानी कहां, और कहां अल्प विषया अर्थात अल्प विषय जानने वाली, कम विषय को जानने वाली मंद बुद्धि, है ना। क्वचाल्प विषया मति, मति यानी बुद्धि, तो अल्प विषय वाली मंद बुद्धि, मति यानी बुद्धि यानी मेरी प्रज्ञा, और लिखा क्व यानी कहा। तो दुस्तरम अर्थात पार करने में क्या है, असमर्थ है, दुस्तरम असमर्थ है पार करने में, सागरम, सागरम यानी समुद्र को, सागरम यानी समुद्र को पार करने में क्या है, असमर्थ है। मोहात, मोहात ये देखा ना, मोहात उडुपेनास में सागरम, तो मोहात यानी मूर्खतावश या अज्ञानवश, उडुपेन, उडुपेन अर्थात छोटी नाव से तितीर्षु पार करने का इच्छुक अस्मि यानी मैं हूं। तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि भाई सूर्य प्रभवे की भाई जो महता सूर्यवंशस्य मंदबुद्ध्यस्य मम महदंतरे वर्तमाने अपि सूर्यवंश वर्णने मम प्रवृत्ति तथैव हास्यास्पदम यथा कश्चिन मूर्खो है उड्डुपेन महासागरम तीतीर्षति, कि कहां तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला कुल और कहां अत्यंत मंदबुद्धि मैं का मतलब महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि मैं इस बात को मैं जानता हूं कि पराक्रमी प्रभावशाली रघु के वंश का वर्णन करने में मैं सर्वथा अयोग्य हूं, फिर भी मेरी मूर्खता है कि मैं उसी प्रकार से पार करना चाहता हूं जैसे कोई छोटी सी नाव से अपार समुद्र पार करने की इच्छा कर रहा हो। तो तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। आगे लिखा है मंदः, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युं उपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास जी, कह रहे हैं कि मंदः कवि यशः, मंदः कवि यशः यानी मंद यानी मूढ़, कवि यशः अर्थात प्रार्थी, काव्य निर्माण से होने वाला यश, प्रांशुलभ्य उन्नत पुरुष को प्राप्य, फले अर्थात फल की और लोभात यानी लोभ से, उद्बाहु ऊपर हाथ उठाते हुए, वामन यानी बौने पुरुष के समान, उपहास्यताम उपहास को प्राप्त होना, गमिष्यामि यानी प्राप्त करूंगा। कालिदास जी कह रहे हैं कि मंदोहम महनीय चरितस्य रघुवंशस्य वर्णने तथैव उपहास्य भविष्यामि यथा वामनः पुरुषः उन्नत पुरुषेण फले उद्धृत बाहु सन उपहास्य भवति। कवि कहते हैं कि महाकाव्य की रचना में मेरी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं महाकवियों की, मैं ये कह रहे हैं कि मैं महाकवियों की कीर्ति का अभिलाषी हूं, किंतु लंबे मनुष्य के द्वारा पाने योग्य फल की और लोभ से ऊपर की ओर हाथ उठाकर बोने पुरुष के समान हंसी को प्राप्त होऊंगा। अर्थात महाकवि की रचना हेतु विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। ऐसा महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि वो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूं ना। आगे ये लिखते हैं, क्या लिखा है देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी कि अथवा कृतवागद्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। अथवा कृतवागद्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। सब अनुष्टुप छंद है अंतिम छोड़ करके। तो कालिदास जी कह रहे हैं कि रघुवंश का वर्णन करने में मेरी वाणी प्रसार है, क्योंकि वाल्मीकि आदि पूर्व काल ने कवियों ने वाणी का जो द्वार है वो खोल दिया है ना। अथवा कृत वाग द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूरी भी, यानी मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने, जैसे वाल्मीकि जी हुए हैं, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा है, तो मेरे से पहले भी कई कवि जो हैं जिन्होंने ये वाणी का द्वार खोल दिया है, यानी पूर्व सूरी भी, यानी वाल्मीकि इत्यादि जो प्राचीन कवि हैं उनके द्वारा, कृत वाग द्वारे यानी सूर्य वंश पर रामायण आदि महाकाव्य लिखकर वाणी का द्वार पहले क्या कर दिया, खोल दिया। तो अस्मिन अर्थात सूर्य से उत्पन्न होने वाले वंश अर्थात कुल में वज्र समुत्कीर्णी मणियों का वेधन करने वाली सुई के द्वारा पिरोए हुए मणव, मणव यानी रत्न में, सूत्र से इव अर्थात डोरे के समान में यानी मेरी गति ही अर्थात संसार संभव अस्ति यानी संभव है। अथवा कृतवागद्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः, ये याद रखना, मणोवज्र समुत्कीर्णः। सबको मिटाते हैं, हाँ। मणोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः, सूत्रस्य वास्ति मे गतिः, यानी कि भाई जिस प्रकार हीरे की सुई से बिधे मणि में डोरा पिरोना क्या है, संभव है, ऐसे ही मेरे लिए रघुवंश का पुनः वर्णन करना क्या हो गया, मेरे लिए भी वैसे ही संभव हो गया है ना, क्योंकि मुझसे पहले भी कवियों ने बहुत कुछ जो है वो लिख दिया है। आगे लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं, सारी व्याख्या जो है वो देखेंगे। तो सोमाजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम करहृत वर्तमनाम
सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिसानाम आकरत्वर्त्मनाम, की भैया स यानी वह, मंद अर्थात मंद बुद्धि वाला, अहम यानी मैं, अहम कौन, कालिदास जी कह रहे हैं बात कि अहम यानी मैं कालिदास, आजन्म शुद्धानाम, क्या कहा, आजन्म शुद्धानाम अर्थात संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे, अफलोदय कर्मणाम, अफलोदय कर्मणाम अर्थात जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर कर्म करने वाले, जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर कर्म करने वाले, आ समुद्र क्षितिसानाम, आ समुद्र क्षितिसानाम यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने वाले, अनाकृत वर्तमानाम अर्थात स्वर्ग तक क्या करने वाले, रथ से यात्रा करने वाले और इंद्र आदि देवताओं की सहायता करने वाले, रघुनाम अर्थात रघुकुल में उत्पन्न होने वाले के अन्वय वंश को वक्ष यानी कहूंगा, ये कवि कालिदास जी कह रहे हैं। ऐसे वंश के बारे में मैं जो है वो कहूंगा। आगे लिखा है, यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामाचितार्थिनाम यथा पराद दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम, यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम, है ना। क्या कहें कि यथा विधि हुताग्नीनाम यानी भैया शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार अग्नि में क्या करने वाले, निरंतर आहुति करने वाले, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम यथा कामार्चितार्थिनाम, ये ना ये दिख दिया हुआ है, यथा कामार्चितार्थिनाम मांगने वालों की इच्छा अनुसार उन्हें दान देकर सत्कार करने वाले। आगे लिखा है यथा अपराध दंडानाम, दुष्टों को अपराध करने के अनुसार ही दंड देने वाले। फिर लिखा यथा काल प्रबोधिनाम, निरंतर जागरूक रहने वाले, रघुनाम, रघुनाम यानी रघुवंशियों के अन्वय अर्थात वंश का वक्ष यानी मैं वर्णन करूंगा कि शास्त्रोक्त विधिना यज्ञ कर्तृणाम अतिथि पूजकानाम दुष्ट जन शिक्षकाणाम प्रजापालनेत तत्पराणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे इति संबंधः, कि जो शास्त्र सम्मत क्या करने वाले हैं, नियम के अनुसार अग्नि में निरंतर आहुति देने वाले हैं, है ना, मांगने वालों को इच्छा अनुसार उन्हें दान देकर सत्कार करने वाले, दुष्टों को अपराध के अनुसार दंड देने वाले, ऐसे निरंतर जागरूक रहने वाले या समय आने पर हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले रघुवंशियों का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। आगे लिखा है ना, हमें केवल ये देखने हैं व्याख्याएं। आगे लिखा है त्यागाय समृद्धार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम, त्यागाय समृद्धार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। तो समझना, त्यागाय, त्यागाय यानी दान देने के निमित्त, ये सारे क्लियर कर देता हूं। हाँ, क्या लिखा, त्यागाय समृद्धार्थानाम सत्याय मितभाषिणम, यानी क्या, त्यागाय, त्यागाय यानी दान देने के लिए निमित्त। आगे लिखा समृद्धार्थानाम अर्थात धन इकट्ठा करते थे, धन इकट्ठा क्यों करते थे, त्यागाय। देखिए रघुवंशियों के बारे में कह रहे हैं कि त्यागाय, त्यागाय समृद्धार्थानाम, केवल क्या करते थे ये, त्यागाय अर्थात दान देने के लिए निमित्त, समृद्धार्थानाम अर्थात धन इकट्ठा करते थे। आगे लिखा सत्याय, सत्याय मित्त भाषणम, सत्य बोलने के लिए कम बोलते थे, मित्त भाषण यानी अल्प बोलते थे, कम ही बोलते थे, क्यों बोलते थे, क्योंकि सत्य बोलते थे, सत्याय मित्त भाषणम। आगे लिखा यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम, मित्त भाषण यानी कम बोलने वाले, यशसे यानी अपनी कीर्ति फैलाने के लिए, विजिगीषूणाम अर्थात विजय प्राप्त करने वाले, केवल अपनी कीर्ति फैलाने के लिए क्या करते थे, विजिगीषूणाम विजय प्राप्त करने वाले, प्रजाए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए, गृहमेधिनाम विवाह करने वाले, रघुनाम रघुकुल में उत्पन्न अन्वय बक्षे, ऐसे वंश का मैं क्या कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं, महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं। तो त्यागाय समृद्धार्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो रघुवंशियों के बारे में चल रहा है। आगे लिखा है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेशिनाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेशिनाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, योगेनान्ते तनुत्यजाम। क्या कह रहे हैं, रघुवंशियों के बारे में कह रहे हैं कि वो प्राचीन संस्कृति ध्यान में आने से रघुवंश महाकाव्य लिखने की प्रेरणा महाकवि कालिदास जी को यहाँ पर मिलती है। तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, शैशवे अर्थात शैशव अवस्था में, शैशवे, शैशव यानी शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में। आगे लिखा अभ्यस्त विद्यानाम, क्या लिखा है, अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यस्त विद्यानाम
यानी ब्रह्मचारी रहकर क्या करते थे, विद्या अध्ययन करते थे रघुकुल वाले। आगे लिखा है यौवने, यौवने अर्थात तरुणावस्था में, तरुणावस्था में क्या करते थे, विषयेशी नाम, विषयेशी नाम यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर केवल विषयों का क्या करते थे, उपभोग करते थे। आगे लिखा वार्धके, जब बुढ़ापा आ जाता, जब वृद्धावस्था आ जाती, तो वृद्धावस्था के आ जाने पर मुनिवृत्ति नाम, मुनिवृत्ति नाम, मुनिवृत्ति नाम यानी मुनियों, मुनि के समान क्या करते थे, वन में रह करके तपस्या करते थे। आगे लिखा योगे नान्ते तनुत्यजाम, योगे नान्ते जब अंत समय आ जाता है ना, तो समाधि लगाकर योग यानी समाधिस्थ होकर चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके भगवान में लीन होकर तनु त्यजाम, तनु तनु यानी शरीर, तो तनु त्यजाम, त्यज यानी त्यागना, तो शरीर का त्याग करने वाले रघुनाम, रघुकुल में उत्पन्न अन्वय वक्ष यानी कुल का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। आगे लिखा है, आगे बढ़िए, आगे लिखा है रघुणामन्वयं वक्षे तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्ये चापलाये प्रचोदित। रघुणामन्वयं वक्षे तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्ये चापलाय प्रचोदितः। चापलाय प्रचोदित है, क्या लिखा है कि भाई तनुवाग् विभव, तनुवाग् विभव, यहां पर देखिए तनुवाग् विभव, तनुवाद विभव है यानी कि भैया वर्णन करने की शक्ति बहुत कम होते हुए भी तद गुणई ही, क्या लिखा है याद है कि तद गुणई ही, रघुवंशी राजाओं के गुणों द्वारा कर्णम अर्थात मेरे कान के समीप, कर्णम अर्थात मेरे कान के समीप, आगत्य यानी आकर, आगत्य, आगत्य यानी आकर, अर्थात रघुवंशी राजाओं के कुल के गुणों को सुनकर चापलाय, चापलाय यानी बिना विचार किए, प्रचोदितः, प्रचोदित अर्थात प्रेरणा को प्राप्त होता हुआ, अहम यानी मैं कौन, कवि कालिदास रघुनाम रघुकुल में उत्पन्न होने वाले के अन्वय यानी कुल का क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। आगे देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें ये जो सूक्ति लिखी हुई है, हेमना संलक्षते अग्नो विशुद्धि श्यामिका पिवा, तो हम देखेंगे। हाँ, तम संतः श्रोतुम अहरन्ति सद सद वेक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धि श्यामिका पिवा। तम संतः यानी क्या कह रहे हैं, सद यानी गुण, देखिए सद और असद आया है, सद और असद, अर्थात सद माने होता है गुण, असद यानी क्या होते हैं, दोष। आगे लिखा व्यक्ति हेतवः, क्या लिखा, व्यक्ति हेतव, ये देखिए व्यक्ति हेतव, व्यक्ति हेतु यानी अभिव्यक्ति के हेतु या पहचान करने वाले, संतः, यहाँ देखिए संतः यानी सज्जन या विद्वान लोग, अहंति यानी क्या है, योग्य है, अहंत है ना, क्या है, योग्य, ही यानी क्योंकि, क्योंकि भैया लिखा है हेमनः संलक्षते अग्नो विशुद्धि श्यामिका पिवा, है ना। हेमन यानी सुवर्णस्य, अर्थात सोने की विशुद्धि, विशुद्धि मानी होती है शुद्धता, श्यामिका, श्यामिका कहते हैं दोष को, तो श्यामिका दोष अपिवा अथवा अग्नो अर्थात आग में संलक्षित यानी देखा जाता है, यह परीक्षा होती है, यानी कहने की बात है, यथा सुवर्णस्य सदोषत्वम निर्दोषत्वम वहन्नो एव ज्ञायते एवं अत्र काव्येऽपि गुणदोष विवेकरणाय सज्जन एवाधिकारिणः नतन्वयः नतमन्यः, यानी गुण दोष की पहचान करने वाले सज्जन और जो विद्वान लोग हैं, वो रघुवंश नामक प्रबंध काव्य को सुनने के योग्य हैं, क्योंकि सोने की शुद्धता और दोष को आग में देखा जाता है, या परीक्षा होती है, इसलिए ये सुक्ति है, तो ये ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि ये आप सुक्ति आपको दे देंगे कि ये सुक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ली गई है, ध्यान रखना। तो ये याद रखना, हेमनः संलक्षते अग्नो विशुद्धि श्यामी कापिवा, है ना, सोने की शुद्धता को तो आग में देखा जाता है। आगे देखिए लिखा है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिता माध्य प्रणवश्छंदसामिव। वैवस्वतो मनुर्नाम, नामनीयो, ये माननीयो आ गया क्या, यहाँ कर लो नामनीयो, हाँ, माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिता माध्य प्रणवश्छंदसामिव। मनीषिणाम, मनीषिणाम किसको कहा गया है, मनीषिणाम, मनीषिणाम किसको कहा गया है, यानी विदुषाम अर्थात विद्वानों में, मानवीय, मानवीय यानी कोई पूज्य है, श्रेष्ठ, वैवस्वतः, ध्यान रखना, वैवस्वतः, तो वैवस्वत मनु, वैवस्वत नामा मनु, वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए कोई सूर्य वंश में उत्पन्न मनु यानी मनु नाम वाले। छंदसाम, आगे लिखा है ना छंदसाम, ये भी क्या है छंदस, ये भी छंदस किसको कहा गया है, देखिए छंदस, ये देखिए यहाँ पर
छंदस छंदस छंदसामी व छंद किसको कहा गया? छंदस यानी होता है वेद भी कहा गया, इसको आगम भी कहा गया है। तो छंदसाम, छंदसाम यानी वेदों के प्रणव है, प्रणवः, प्रणवः, प्रणव यानी ओमकार के, इव यानी समान, महीक्षिताम अर्थात राजाओं के आद्य यानी प्रथम, आशीत अर्थात हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ये तो आपको समझ में आ गया। यानी विद्वानों में पूज्य श्रेष्ठ वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, कोई सूर्य वंश में उत्पन्न मनु नाम वाले वेदों के ओमकार के समान राजाओं में प्रथम हुई। ओमकार के समान है ना, प्रणव के समान लिखा ना, प्रणव छंद सामी व उपमालन। आगे लिखा है, अगर विशेष प्रणव के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की अर्थात ओमकार की या ओम की विस्तृत व्याख्या जो वहां पर दी गई है, लेकिन अपने पास इतना वो समय नहीं है। आगे लिखिए क्या लिखा है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पुराण में जब हम व्याख्या पढ़ते हैं तो परमेश्वर से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि हुई, मरीचि से कश्यप जी, कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए थे, और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर शासन किया, और इन्हीं के वंशज जो हैं वो इक्ष्वाकु नाम के राजा थे, जिन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया, और इसी वंश में दिलीप आदि राजा जो है वो हुए हैं, वो इसी वंश में हुए हैं, है ना। आगे लिखा है, तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमतर, है ना, दिलीप इति राजिंदु इंदु क्षीर निधाभिव। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजिंदु इंदु क्षीर निधा विव। शुद्धिमती यानी दोष रही थे, तदन्वय वंशस्तस्मिन् यानी कि भैया कहते हैं, कहने का मतलब है यथा क्षीर सागरे चंद्रो जाता है तथैव मनुवंशे दिलीपो जाता है, कि जैसे क्षीर सागर में चंद्र है वैसे ही मनुवंश में दिलीप, है ना। शुद्धिमती अर्थात अत्यंत पवित्र, शुद्धिमती, शुद्धिमती, शुद्धिमती यानी अत्यंत पवित्र, अत्यंत पवित्र, शुद्धिमती। तदन्वय उस वंश में शुद्धिम तरह, आगे लिखा है ना, शुद्धिम तरह, शुद्धिम तरह अर्थात अत्यंत पवित्र निष्कलंक दिलीप, दिलीप अर्थात दिलीप नाम से प्रसिद्ध राजेंदु, राजेंदु अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। आगे लिखा है क्षीर निधौ, क्षीर निधौ अर्थात क्षीर सागर में इंदु यानी चंद्रमा के यानी समान प्रसूता अर्थात उत्पन्न हुए। अपन आगे देखते हैं। अब दिलीप की विशेषता थोड़ी सी हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ से अब जो है वो दिलीप जी की विशेषताएं स्टार्ट होती है यहाँ से। व्यूढ़ो रश्कः, देखिए व्यूढ़ो रश्कः वृषस्कंदः साला प्रांसुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रित। व्यूढ़ो रश्को वृषस्कंद साल प्रांसुर महाभुज आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रित। व्यूढ़ो रश्कः, क्या कहा? व्यूढ़ोरस्क यानी विपुलम वक्षस्थलम अर्थात विशाल चौड़ी छाती वाले। वृषस्कंदः, वृषस्कंदः अर्थात वृष सदृश मांसल स्कंदः साल प्रांशुः, साल वृक्ष इव उन्नतः यानी साल वृक्ष के समान, और अर्थात वृषस्कंद यानी वृक्ष किसको कहते हैं? बैल को, तो बैल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले। साल प्रांशुः किसके समान? साल वृक्ष के समान उन्नत। महाभुजः लंबी लंबी भुजाओं वाले, महाभुजः अर्थात लंबी लंबी भुजाओं वाले। आत्मकर्म क्षमम, आत्मकर्म क्षमम अपने क्षत्रिय के उचित कर्म के अनुकूल। देहम अर्थात शरीर को। आश्रित अर्थात प्राप्त किए हुए। छात्र क्षत्रियों से संबंधित। धर्म इव वीर धर्म के समान स्थित यानी हुए। तो यहाँ पर क्या है? दिलीप जी की विशेषता बताई गई। आगे लिखा है, सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना स्थित सर्वोन्नते नोर्विम क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। क्रांता क्रांत्वा मेरु विवात्मना, समझना, सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना स्थित सर्वोन्नतेन नोर्विम क्रांत्वा मेरु विवात्मना। सर्वातिरिक्त सारेण यानी सर्वाधिक बलेन अर्थात सभी प्राणियों से अत्यधिक बल वाले। विशेषता चल रही है उन्हीं की, दिलीप जी की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो सर्वातिरिक्त सारेण यानी सभी प्राणियों से अत्यधिक बल वाले, अपने शरीर से। सर्व तेजो विभाविना समस्त प्राणियों के तेज को अपने शरीर से तिरस्कृत करने वाले। सर्वोन्नतेन, आगे लिखा सर्वोन्नतेन, क्या लिखा देखिए, सर्वोन्नतेन अर्थात सभी लोगों से अत्यधिक उन्नत अपने शरीर से। आत्मना, आत्मना यहाँ लिखा है आत्मना, आत्मना यानी शरीर से। मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के समान। उर्वीम, उर्वीम यानी पृथ्वी को। क्रांत्वा, क्रांत्वा यानी व्याप्त करके, स्थित यानी रखा या लिया है। तो हम देखते हैं फटाफट की भाई कहने का भावार्थ यह है कि राजा दिलीपः सुमेरु पर्वत इव शरीरेण बलेन उन्नतेन तेजसा च सर्वातिशायीशन पृथ्वीम अधिष्ठाय स्थितः।
जैसे सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता, अपनी कांति, ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही राजा दिलीप जो हैं उन्होंने अपने पराक्रम, अपने तेज से, अपने लंबे चौड़े शरीर से सबको क्या कर दिया, नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया है, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आकार सदृश प्रज्ञ, आकार सदृश प्रज्ञ, प्रज्ञया सदृशागमः, आगमय सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदय। आकार सदृश प्रज्ञ है, यानी जैसा आकार है वैसी इनकी बुद्धि है, इतनी विशाल। प्रज्ञया सदृश आगमः, आगमय सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदय, है ना। आकारेण सदृश प्रज्ञ, यानी कहा कि जैसे सुंदर स्वयं थे, विशाल काय थे, चौड़ी छाती वाले थे, वैसे ही कुशाग्र बुद्धि थी इनकी। आगे लिखा प्रज्ञया, प्रज्ञया, प्रज्ञया यानी तीक्ष्ण बुद्धि के समान, सदृश आगम अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि के समान शास्त्र के अभ्यासी थे। आगमयी ही अर्थात शास्त्र के अनुकूल, आगमयी ही शास्त्र के अनुकूल, सदृश आरंभ, सदृश आरंभ अर्थात शास्त्रानुकूल कार्य करते थे। आरंभ सदृशोदय, वैसी ही पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी। आगे लिखा है भीम कांते नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृशेषाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णव, यादो रत्नैरिवार्णवः, अदृश्यचाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। समझना क्या कहा, ये थोड़ी सी आप इसलिए ध्यान रखोगे, अदृश्यश्चाभिगम्यस्य यादो रत्नैरिवार्णवः, ये थोड़ी सी सूक्ति अच्छी है तो ये पूछी जा सकती है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा मोस्ट कर रहा हूं। अदृश्य साभिगम्यस्य यादो रत्नैरिवार्णवः, समझना क्या कहा, भीमकांतैः, यानी भयंकर रति मनोहर, अर्थात कहने का मतलब है कि भयंकर और अत्यंत मनोहर, नृप गुणैः, कैसे गुण है, राजाओं के तेज प्रताप दया दाक्षिण आदि जो गुण होते हैं उनके द्वारा, स यानी वह राजा जो दिलीप है, स यानी वह राजा दिलीप, उपजीवी नाम, क्या कहा, उपजीवी नाम, यहाँ देखिए उपजीवी नाम, उपजीवी नाम यानी आश्रित लोगों का, यादो रत्नैः, यहाँ देखिए यादो रत्नैः यानी जल जीव तथा रत्नों के द्वारा, अभिगम्य से आश्रय प्रदान करने के योग्य बभू यानी हुए, यानी भयंकर और अत्यंत मनोहर गुणों के कारण उनसे आश्रित लोग, राजा प्रजा, राजा जो आश्रित जो लोग थे वो राजा दिलीप का कभी अपमान नहीं करते थे, उनका कभी तिरस्कार नहीं करते थे, बल्कि उनकी क्या करते थे, सेवा किया करते थे। क्यों, क्योंकि जैसे जल के जीव जंतुओं का, यानी जो मगरमच्छ इत्यादि जो जीव हैं जो रहते हैं जल के अंदर, जैसे रत्नों के कारण समुद्र से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते हैं और रत्नों को लेने के लिए उसमें घुसते भी हैं, है ना, उसमें घुसते भी हैं, मगरमच्छ से दूर भी भागते हैं, वो भी वही है, और रत्न लेने के लिए उसमें घुसते भी हैं। तो इसीलिए ऐसे ही दिलीप के बारे में बताया गया है ना, ऐसे ही इनको उपमा दी गई। आगे देखिए बात करेंगे, रेखा मात्रमपि क्षुणादा मनोवर्त मनः परम, एक सेकंड, क्या मनोवर्त मनः परम न वैतीयुः प्रजातस्य नियंतुर्नेमि वृत्तयः, न वैतीयुः प्रजातस्य नियंतु नेमि वृत्तयः, क्या लिखा, नियंतु नेमि वृत्तयः, कि भैया नियंतु, नियंतु यानी क्या होता है, ये देखिए नियंतु, नियंतु माने होता है नियंत्रण करने वाले, शासक या सारथी के समान। तस्य, तस्य, तस्य कौन, तस्य है राजा दिलीप की बात हो रही है, तो उस राजा दिलीप की नेमि वृत्तयः, क्या लिखा है, नेमि वृत्तयः अर्थात रथ के पहिए की लीक, प्रजा यानी शासित लोगों ने, आ यानी आ मनुहो अर्थात मनु के नियमों का, क्षुणात अर्थात आचार परंपरा के, वर्तमान यानी सदाचार अथवा मार्ग से, परम यानी अधिक, रेखा मात्रम अपि अर्थात किंचन मात्र भी, न यानी नहीं यानी व्यति यानी उल्लंघन करती थी, किंचन मात्र भी उल्लंघन जो है वो करती थी। आगे लिखा है, पढ़िए, प्रजानामेव भूत्यर्थं सैताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदते हि रसं रवि, प्रजानामेव भूत्यर्थं सैताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टम आदते ही रसम रवि, क्या कहा, स यानी राजा दिलीप, यानी वह राजा दिलीप जो है, प्रजा नाम, ध्यान रखिए कहां गई प्रजा, ये देखिए प्रजा, प्रजा नाम, प्रजा के, भूत्यर्थम, भूत्यर्थम यानी कल्याण की बात कर रहे हैं, कल्याण में, ताभ्य, ताभ्य यानी उन प्रजा, प्रजाओं से, बलीम यानी, बलीम का मतलब यह है वो आय का क्या, कौन सा कर लेते थे, आय का छठा कर लेते थे, ध्यान रखना, आय का छठा भाग कर के रूप में लेते थे। अग्रहित, अग्रहित का, बलीम का मतलब कर, टेक्स्ट की बात हो रही है, अग्रहित ही यानी जिस प्रकार, क्या लिखा है, सहस्र गुण सूक्ष्म आदते ही रसम रवि ही, यानी कि सहस्र गुणम,
जिस प्रकार रवि, रवि यानी होता है सूर्य, देखिए रवि, रवि यानी सूर्य, सूर्य क्या करते हैं, सहस्र गुणम, सहस्र गुणम यानी हजार गुना से भी अधिक उत्सृष्टम, अर्थात क्या करते हैं, देने के लिए, रसम अर्थात जल को आदित्य ने ग्रहण करते हैं। आप ऐसे समझिए मेरी बात को। यही पढ़ रहे थे हम कि सहस्र गुण मुत्सृष्टम आदते ही रसम रवि प्रजा नामेव, कि भैया जैसे सूर्य है, सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी से जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और सोख करके हजार गुना से भी अधिक वर्षा करता है। वैसे ही राजा दिलीप भी क्या करता है, अपनी प्रजा से आय का कितना, कौन सा भाग ले रहा है, छठा भाग ले रहा है, और छठा भाग टैक्स के रूप में लेते थे और उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। तो ऐसे थे सहस्र गुण मुत्सृष्टम आदते ही रसम रवि ही, आदते ही रसम रवि, ये थोड़ी पंक्ति आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सेना परिषद तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धिम और भी धनुषी चातता, सेना परिषद तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धिम और भी धनुषी चातता, यानी तस्य अर्थात जो राज्यो दिलीपस्य अर्थात राजा दिलीप की सेना, सेना का मतलब यहाँ है बात चतुरंगिणी सेना की बात हो रही है। चतुरंगिणी सेना में यानी 10 आपके जो रथ हैं, हाथी, घोड़ा और पैदल, इन चारों अंगों से परिपूर्ण जो है उसको कहते हैं चतुरंगिणी सेना, है ना। रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल, इन चारों अंगों से परिपूर्ण। आगे लिखा परिच्छद, परिच्छद का मतलब होता है भैया उपकरण। देखिए परिच्छद, परिच्छद का मतलब उपकरण, उपकरण का मतलब राज्यांग, है ना, राज्य के अंग। आगे लिखा है बभूव, बभू यानी क्या थी, ये केवल राजांग तो केवल शोभा मात्र थी। अर्थ साधनम, क्या लिखा है, द्वयम एवार्थ साधनम यानी अर्थ साधनम, यहां देखिए अर्थ साधनम, अर्थ साधन यानी प्रयोजन की पूर्ति के साधन, द्वयम यानी दूसरे, शास्त्रेषु संपूर्ण शास्त्र अवगाहिनी, अकुंठिता यानी अत्यंत कठिन विषय में भी क्या करने वाली, प्रवेश करने वाली, बुद्धि ही अर्थात प्रज्ञा, धनुषी अर्थात धनुष पर आततायन चढ़ी हुई, मोरबी अर्थात धनुष की डोरी। भाई ये कह रहे हैं कि राज्यो दिलीप से सैन्यम तु छत्र चामरादिवत सौभार्तमेव आशित किंतु नीति शास्त्रानुसारिणी बुद्धि ही सज्जम धनुष्चेति द्वयमेव संपूर्ण प्रयोजन साधकम भूत, यानी राजा दिलीप की जो विशाल चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें रथ आ जाते हैं, हाथी है, घोड़ा है और पैदल, इन चारों अंगों से परिपूर्ण सेना केवल राजांगी की क्या, वो तो केवल शोभा मात्र थी। उनके प्रयोजन की पूर्ति के साधन तो इन दो बातों से सिद्ध हो जाते थे, एक तो संपूर्ण शास्त्र अवगाहिनी, उनके पास बुद्धि थी जो अत्यंत कठिन विषय में भी प्रवेश करने वाली प्रज्ञा, और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। आगे लिखिए, आगे लिखा है तस्ये संवृत्त मंत्रस्ये गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्काराः प्राक्तना इव, संस्कारा प्राक्तना इव, केवल समझना, समृद्ध मंत्र से यानी मंत्रणा को सभी प्रकार से क्या करने वाले थे, गुप्त रखने वाले थे। मंत्रणा, मंत्रणा यानी जो गुप्त, गुप्त शास्त्र में भी पढ़ोगे, तस्य समृद्ध मंत्र से गूढ़ा कारेंगी तस्य च फलानुमेयः प्रारंभ संस्काराः प्राक्तना इव, संस्काराः प्राक्तना इव, यानी समृद्ध मंत्र से, मंत्रणा को सभी प्रकार से क्या करते थे, गुप्त रखने वाले थे। आगे लिखा गूढ़ा कारेंगी गतस्य, हर्ष, शोक, क्रोध आदि जितने भी मानसिक विचार है इनको भी गुप्त रखने वाले। तस्य यानी राजा दिलीप के प्रारंभ यानी साम दान दंड भेद, ये जो उपाय हैं, प्राक्तना अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार, यानी संस्कारों के समान, फलानुयेमा अर्थात फल से ही जाने जाते थे। यानी ये जितनी भी जो मंत्रणा होती थी, संबतः मंत्रो येन सह समृत मंत्र तस्य समृत मंत्रस्य, है ना। तो उस मंत्रणा को सभी प्रकार से गुप्त रखने वाले, हर्ष इत्यादि, हर्ष, शोक है, क्रोध है इत्यादि मानसिक जो विचार है इनको गुप्त रखते थे। राजा दिलीप के सामदान दंड भेद आदि उपाय पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते हैं, ये लिखा है। आगे लिखा है, आगे लिखा है जुगोपात्मान मत्रस्तः भेजे धर्म मनातुर अग्रिधनुराद देशो अर्थम सक्त सुगमन बभूत। क्या लिखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही वह राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे, लोभ लालच छोड़कर धन का संग्रह करते थे, और आसक्ति यानी मोह का त्याग कर सांसारिक सुखों का अनुभव राजा दिलीप जो है वो करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है, और ये ठीक है, ये मोस्ट है श्लोक, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो श्लोक है, ये श्लोक थोड़ा मोस्ट है, ध्यान रखें। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणागुणानुबंधित्वा तस्य स प्रशवा इव, ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय, यानी एक दूसरे के विपरीत है। इसमें कालिदास जी ने राजा दिलीप के परस्पर विपरीत गुणों की एक साथ अवस्थित का यहाँ पर वर्णन किया है कि भाई ज्ञाने,
ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो, समझ लेना, केवल बात को समझ में आ जाएगी आपको। ज्ञाने यानी दूसरों की बात जानकर भी। इनका कैसा था, चरित्र कैसा था? ज्ञाने अर्थात दूसरों की बात को जानकर के, ज्ञाने अर्थात ज्ञायते इति ज्ञानम, अवबोधनार्थक ज्ञा धातु लुट प्रत्यय यू को युगार नाको से अनादेश। तो ज्ञाने दूसरों की बातें जानकर भी क्या रखा आगे, मौनम, मौनम यानी चुप रहना, यानी दूसरे की बातें जानकर भी मौनम यानी चुप रहना। आगे लिखा सक्तौ, सक्तौ यानी शत्रु से बदला लेने का सामर्थ्य रहते हुए भी। आगे लिखा है क्षमा, ये देखिए क्षमा, क्षमा यानी क्षमा करना। त्यागे अर्थात दान देकर, दान दे, त्यागे माने ध्यान देकर के लिखा है श्लाघा विपर्यय, यानी आत्म प्रशंसा नहीं करना, ध्यान देकर भी आत्म प्रशंसा नहीं करना। तस्य, तस्य यथार्थ राजा दिलीप के गुणानुबंधित्वात्, क्या लिखा है? गुणानुबंधित्वात् अर्थात अपने विरोधी गुणों के साथ मिले हुए रहने के कारण सप्रसवा, सप्रसवा एवं अर्थात जैसे सहोदर भाई जैसे अभुवन यानी वे जान पड़ते हैं, ऐसा लगता है। आगे देखिए लिखा है अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना, वृद्धत्वं जरसा विना। समझ में आ रहा है? अनाकृष्ट से विषय विद्यानाम पारदृश्वनः तस्य धर्म रते राशित वृद्धत्वं दर्शा बिना, यानी विषयी यथार्थ शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन पांचों को विषय कहा जाता है। तो इन पांचों के द्वारा अनाकृष्ट से अर्थात दूर रहने वाले, अनाकृष्ट से दूर रहने वाले विद्यानाम अर्थात वेद वेदांग आदि के पारदृश्वनः पारंगत धर्म रते है, धर्म के अनुरागी तस्य राजा दिलीप जरसा बिना अर्थात यौवन में ही इतने पारंगत हो गए कि वृद्धावस्था के बिना भी वृद्धत्वम अर्थात वृद्धों जैसी गंभीरता आशीत अर्थात प्राप्त कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि यौवन संपन्नस्यापि विषय वैराग्यादि ज्ञान गुण संपत्ति शालिनो धर्म रत ही राज्यो दिलीपस्य वृद्धावस्था मंत्रेणापि ज्ञानो वृद्धत्वम आशीत। सांसारिक भोग है ना, रूप रस गंध इत्यादि से दूर रहने वाले वेद वेदांग की पारंगत विद्वान धर्म के अनुयायी राजा दिलीप यौवन में इतने ज्ञान संपन्न हो गए कि उनकी जो बुद्धि है वृद्धावस्था के बिना भी उन्होंने वृद्धों जैसी गंभीरता को प्राप्त कर लिया था, अर्थात ज्ञान से बड़े बूढ़े जान पड़ते थे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए लिखा है, आगे लिखा है कि प्रजानाम यानी, ये देखिए यहां पर ये बताया गया है कि अपने पिता प्रजा का पालन पिता के समान करते थे। यह देखिए प्रजानाम विनयादानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितर तासाम केवलम जन्म हेतवः, केवलम जन्म हेतु यानी राजा दिलीपो ही स्व प्रजानाम शिक्षण भरण रक्षणम सर्वदेव राज्याद करोद इति स एव पिता आसीत पितर तु केवलम जनयितारः, कि प्रजा नाम प्रजा वर्ग की विनयाधाना तथा सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण रक्षणात् चोरों के भय से, चोरों के भय आपत्ति आदि से रक्षा करने के कारण भरणात अन्न जल आदि से भरण पोषण करने के कारण सैनी व राजा दिलीप जो हैं वो पिता अभूत यानी थे तासाम अर्थात उस प्रजा वर्ग के पितरः जन्म हेतवः, उनके पिता तो केवल जन्म देने के कारण यानी आसन थे। तो प्रजा वर्ग की सदाचार आदि शिक्षा के देने के कारण, चोरों के भय आपत्ति से रक्षा करने के कारण, अन्न जल आदि से भरण पोषण करने के कारण वह राजा दिलीप प्रजा के सार्थक पिता थे। और पिता कहे जाने वाले लोग तो केवल जन्म देने के कारण पिता थे, बल्कि असली पिता तो कौन थे? ऐसा लगता है कि राजा दिलीप ही थे। हमें आगे ज्यादा डीप नहीं जाना है, केवल समझना है स्थिते स्थिते दंडी यतो दंड्यान परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यः ताम धर्म एव मनीषिणः, धर्म एव मनीषिणः यानी क्या लिखा है? दंड्यान यानी अपराधियों को दंड्यान समझना, दंड्यान यानी अपराध, अपराधियों को अपराध के अनुसार ही क्या करने वाले थे? एव यानी ही स्थिति यानी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए ही, स्थिति ही अर्थात लोक मर्यादा की रक्षा के लिए दंड्यतः अर्थात दंड देते थे। आगे लिखा प्रसूतये, प्रसूतये अर्थात अविच्छिन्न वंश परंपरा के लिए, परिणेतु केवल विवाह करने वाले, परिणेतु विवाह करने वाले, परिणेतु है ना विवाह करने वाले। मनीषिण, मनीषिण यानी विद्वान, मनीषिण यानी विद्वान। तस्य राजा दिलीप अर्थ कामो, अर्थ और काम अपनी धर्म एवं भी धर्म नियंत्र ही आस्था में था कि अपराधिनाम अपराधानुसारम लोक मर्यादा रक्षणाय दंड दानात संताने छयेव विवाह संस्कार करणात तस्य दिलीपस्य अर्थ काम अपनी धर्म एवं आस्था, केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुसार दंड देते थे। अविच्छिन्न वंश परंपरा के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म नियंत्रित ही था। आगे लिखा है दंड्यान है ना, दंडम अहरंती इति दंड्याः तान दंड्यान,
दंड शब्द से यत प्रत्यय दंड्य। आगे चलते हैं, आगे लिखा है दुदोह गांस यज्ञाय सस्याय मगवादिवं संपदी संपद्वी नियमेनो भो ददतुर्भुवनद्वयम्। दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मगवादिवं संपद्वी निमयेनो भो ददतुर्भुवनद्वयम्। क्या लिखा है? यानी राज्यो दिलीपः, अर्थात वह जो राजा दिलीप है, यज्ञाय, क्या लिखा है? यज्ञाय अर्थात यज्ञ करने के लिए, यज्ञाय यानी यज्ञ करने के लिए, यज्ञाय अर्थात यज्ञ करने के लिए, गाम अर्थात पृथ्वी को, गाम कहा गया है यहाँ पर पृथ्वी को, दुधो है अर्थात दुहता था, मघवा, मघवा मानी मघवा जो है वो आया है इंद्र के लिए, मघवा यानी इंद्र, सस्याय, सस्याय अर्थात अन्न की वृद्धि के लिए, दिवम अर्थात दिवम यानी स्वर्ग को, दिवम मानी स्वर्ग को, दुधो है अर्थात दुहता था। आगे लिखा है उभौ, है ना, उभौ, उभौ मानी होता है इंद्र और दिलीप, दोनों की बात हो रही है, उभौ अर्थात इंद्र और दिलीप, संपद्वी नियमेन आपस में अपनी, है ना, संपद्वी नियमेन अर्थात आपस में अपनी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके, भुवनद्वयम दोनों भुवनों का अर्थात स्वर्गलोक और मृत्युलोक का, ददतु अर्थात पालन पोषण करते थे। यानी कहने की बात यह है कि भाई राजा जो दिलीप हैं वो यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को दूता था और प्रजा से कर लेकर यज्ञ करता था, और इंद्र अन्न की वृद्धि के लिए स्वर्ग को दूता था। इस प्रकार इंद्र और दिलीप आपस में अपनी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके दोनों भुवनों का अर्थात मृत्युलोक और स्वर्गलोक का पालन पोषण करते थे। ये बात कही गई है। आगे देखिए लिखा है न किलानुनयुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत्परस्येभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। कि राजानः अर्थात अन्य राजागण जो हैं, रक्षितु अर्थात भय के कारणों से रक्षा करने वाले, तस्य राजा दिलीप के यश यानी यश का नय नहीं, अनुययु अनुकरण किया के लिए तेने, क्योंकि निश्चय ही परस्वेभ्य किसी के धन को व्यावृता अलग करके, तस्करता अपहरण नहीं करता था, श्रुतो सुनने में ही स्थिता यानी आता था। यानी भय के कारणों से रक्षा करने वाले राजा दिलीप की यश का अन्य राजागण अनुकरण नहीं कर सके, इसलिए उनके राज्य में तस्कर शब्द केवल सुनने में ही ध्यान में आता था कि कोई किसी के धन को अलग करके अपहरण नहीं करता था, कोई ऐसी लूटपाट नहीं होती थी। आगे देखिए लिखा है द्वेष्योपि सम्मत शिष्टः स्यातस्ये यथौषधम् त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता। यहाँ पर लिखा गया है तम द्वेष्योपि सम्मता शिष्टः तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता, की कहा गया है शिष्ट यानी सज्जन, शिष्ट माने होता है सज्जन, शिष्टा माने क्या होता है? सज्जन होता है, कि सज्जन जो है द्वेष्य यानी शत्रु होते हुए भी, द्वेष्य हो अर्थात शत्रु होते हुए भी, आर्तस्य, आर्तस्य यानी रोगी को, यहाँ पर देखिए आर्तस्य, आर्तस्य यानी रोगी को, औषधम, औषधम यानी औषधि के, औषधम अर्थात औषधि के, यथा, यथा मानी समान, औषधि के समान, तस्य राजा दिलीप को, तस्य राजा दिलीप को, सम्मता अर्थात प्रिय, दुष्ट यानी दुष्ट, प्रिय प्रिय बंधु होते हुए, अपि यानी भी, उर्गक्षता यानी सांप द्वारा डसी गई, उर्गक्षता सांप द्वारा डसी गई, उर्ग यानी है ना, लिखा है ना, तो का उर्गक्षता सांप द्वारा डसी गई, अंगुली अंगुली के समान त्याज्य त्यागने योग्य आसित थी। यानी आप ये समझिए कि भैया शत्रु होते भी राजा दिलीप को सज्जन पुरुष वैसे ही प्रिय थे, जैसे रोगी को कड़वी औषधि और दुष्ट प्रिय बंधु होती हुई भी वैसे ही त्यागने योग्य थे, जैसे सर्पों द्वारा डसी हुई अंगुली होती है। आगे लिखा है राजा दिलीप की परोपकार का वर्णन कालिदास जी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान देना, क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्तैक फला गुणा, तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फला गुणाः। क्या कहा कि भैया वेधा, वेधा 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 शब्द आया है, वेधा यहाँ पर देखिए, ये वेधा किसको कहा गया? प्रजापति को कहा गया है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी ने, तम, तम यानी यहाँ देखिए तम, तम यानी तम का मतलब राजानम, राजानम कौन? राजा दिलीप, महाभूत समाधिना, महाभूत समाधिना, महाभूत समाधिना यानी जिस कारण सामग्री से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूतों को बनाया, तो लिखा है नूनम, नूनम यानी विदधे, विदधे, विदधे यानी बनाया है। यहाँ देखिए विदधे अर्थात क्या है? बनाया
तथा ही, क्योंकि, तथा ही, क्योंकि तस्य, तस्य यानी राजा दिलीप को सर्वे अर्थात संपूर्ण, सर्वे अर्थात संपूर्ण क्या लिखा है, दया दाक्षिण आदि गुण जो है परार्थिक फला दूसरों के प्रयोजन के लिए ही थे। यानी कि ब्रह्मा यथा कारण सामग्रया पृथ्वी आदि महाभूत पंचकम निर्मितवान तथैव कारण सामग्रया राजानम दिलीपम अपि ससर्ज इति अहम उत्प्रेक्ष्य, ऐसा कह रहे हैं कालिदास। अतएव दिलीपस्य सर्वे गुणाः महाभूतानां गुणवद्देव प्रार्थयिक प्रयोजना भुवन, कि ब्रह्मा जी ने जिस कारण सामग्री से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो पंच महाभूत है इनको बनाया, उसी कारण सामग्री से राजा दिलीप को भी निश्चय बनाए। क्यों? क्योंकि जैसे पंचभूतों के गुण दूसरों के लिए ही हैं, वैसे ही राजा दिलीप के संपूर्ण दया दाक्षिण आदि गुण है वो भी दूसरों के लिए ही थे। आगे लिखा है स वेलाव प्रवल्लयां परीखीकृत सागराम अनन्ये शासनाम उर्विम ससासैक पुरीम इव, ससाकेक पुरीम इव। केवल समझिए कि भैया स यानी वह राजा दिलीप वेला वेला प्रवलयाम अर्थात समुद्र के तट रूपी रक्षा, दीवार से सुसज्जित परीखीकृत सागरम सागर रूपी चारों तरफ की खाई वाली, है ना, अनन्य शासनाम दूसरे राजा के शासन से रहित उर्वीम सारी पृथ्वी का एक पुरीम अर्थात एक नगरी का ससास अर्थात शासन करता था। आगे लिखा है तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत अध्वरस्यैव दक्षिणा। यहाँ ध्यान देना, इनकी पत्नी का नाम आएगा जिसका नाम है सुदक्षिणा। क्या नाम है? सुदक्षिणा नाम तस्य दाक्षिणादि रूढ़ेन नामना मगध वंशजा। क्लियर है? पत्नी सुदक्षिणे आसीत अध्वरस्य दक्षिणा तस्य दाक्षिणे रूढ़ेन। क्या लिखा है यहां पर देखिए, तस्य दाक्षिणे रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणे आसीत अध्वरस्य दक्षिणा। यानी कि भैया तस्य उस राजा दिलीप की मगध वंशजा यानी मगध कुल में उत्पन्न, दाक्षिण्य रूढ़ेन दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा प्रसिद्ध, अध्वरस्य यानी यज्ञ की दक्षिणा एवं दक्षिणा नाम वाली के समान सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध पत्नी यानी भार्या, आशीत यानी थी। अर्थात कहने का मतलब है कि राज्ञो दिलीपस्य मगध कुलोत्पन्ना अनवर्थ नामवती दिलीपस्य मनोनुकूला यज्ञ से दक्षिणेव सुदक्षिणा नामनी पत्नी आशीत, है ना, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ये देखिए, करत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिप, तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। यानी भैया राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा लक्ष्मी के समान मनस्विनी था, ऐसा कालिदास जी कहते हैं। तो कि भैया पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजा दिलीप अनेक रानी के रहते हुए भी पति की इच्छा का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा तथा राज्य लक्ष्मी से अपने आप को स्त्री वाला मानते थे। ऐसी बात कही है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है तस्यामात्मान रूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकुः विलंबित फलैः कालम स निनाय मनोरथै। तस्यामात्मान अनुरूपायाम तस्यामात्मानुरूपायाम आत्मज जन्म समुत्सुक आत्मज जन्म समुत्सुकुः विलंबित फलैः कालम स निनाय मनोरथैः। यानी स राज्ञ अर्थात वह राजा दिलीप जो आत्मा रूपायाम अर्थात अपने अनुरूप, तस्याम यानी उस सुदक्षिणा पत्नी में आत्म जन्म समुत्सुकुः सुकः, है ना, पुत्र प्राप्त करने की विलंबित फल ही प्रतीक्षा करते हुए मनोरथ ही अभिलाषा से कालम अर्थात बहुत समय निनाय अर्थात व्यतीत किया। वो क्या चाहते थे कि सुदक्षिणायाम स्वभार्यायाम पुत्रोत्पत्ति अभिलषण दिलीप बहुनि दिनानि यापयामाश। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां देखिए, राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति करने के लिए वो आश्रम जाएंगे अभी, तो अपनी प्रजा का भार जो छोड़ देंगे। लिखा है यहाँ पर संतानार्थाय विदये स्वभुजादवतारिता तेन धुर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। संतानार्थाय विदये स्वभुजादवतारिता तेन धुर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे, सचिवेषु निचिक्षिपे। अब ये क्या करेंगे भैया कि तेन राजा दिलीप ने संतानार्थाय पुत्र प्राप्ति के निमित्त विधेय अनुष्ठान करने के लिए स्वभुजात अपनी भुजाओं से अवतारिता उतारा हुआ जगत संसार का गुरु यानी महान धू अर्थात प्रजापालन रूप जो राज्य भार था वो छोड़ करके सचिवेषु यानी मंत्रियों के ऊपर निचिक्षिपे अर्थात रख दिया। तो राजा दिलीपेन पुत्र प्राप्ति अनुष्ठानम कर्तुम राज्य भारो अमात्येषु निहित, कहने के बाद यह
तो अब राजा दिलीप जो है वो गुरु वशिष्ठ के पास जाने का जो यहाँ पर हमें वर्णन मिलेगा। लिखा है अथाभ्यर्च विद्या विधातारं प्रयतो पुत्र कामया तौ दंपती वशिष्ठस्य गुरु जग्मतुराश्रमम् अथाभ्यर्च अर्च विधातारम प्रयतो पुत्र कामया। समझ में आ जाएगा आपको कि अथ यानी कि मंत्रियों पर राज्य का भार सौंपने की बात कर रहे हैं कि पुत्र काम्य या पुत्र की कामना से प्रयतो यानी पवित्र होकर तौ तौ यानी दोनों दोनों कौन सुदक्षिणा और राजा दिलीप दंपति पति और पत्नी विधातारम अर्थात ब्रह्मा जी की अभ्यर्च्य अच्छी प्रकार से पूजा करके गुरु हो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रमम अर्थात आश्रम की ओर जगमतु यानी प्रस्थान किया। जगमतु यानी प्रस्थान किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनमाश्रितो प्राविशिन्यम पयोवाहम विदुदैरावता विव। क्या लिखा है? स्निग्ध गंभीर निर्भय, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी सुन लीजिए कि स्निग्ध गंभीर निर्घोषम मधुर और गंभीर घबराहट वाले एकम अर्थात एक ही चंदनम अर्थात रथ पर चंदनम यानी रथ पर आस्थित यानी चढ़कर तव यानी सुदक्षिणा दिलीप यानी इस प्रकार प्रावृष्यन्यम अर्थात वर्षा काल के पायो वाहम बादल पर विद्युत ऐरावतो अर्थात बिजली और ऐरावत अर्थात इंद्र का हाथी जगमतु यानी चले जा रहे हैं कि भाई एकम रथम आरूढ़ो सुदक्षिणा दिलीपो वर्षा कालिक मेघारूढ़ो विद्युत ऐरावतो यथा वशिष्ठाश्रमम जगमतु यानी मधुर गंभीर घबराहट वाले एक ही रथ पर चढ़कर सुदक्षिणा और दिलीप इस प्रकार चले जा रहे थे मानो वर्षा के बादल पर बिजली और ऐरावत इंद्र का हाथी चले जा रहे हो। क्लियर है? आगे लिखा है मां भूदाश्रम पीड़ेति परिमेय पुरुषस्रो अनुभाव विशेषा तु सेना परिवृता विवह। कुछ खास बात नहीं है कि सेनया से गमने वशिष्ठ आश्रम से पीड़ा भविष्याति हेतु त्रिशतु सेवा कांतितावपि सुदक्षिणा दिलीपो प्रतापातिशयेन सेना व्याप्तो युवेतु यानी इतनी ज्यादा सेना उन्होंने अपने साथ नहीं ली, बहुत कम सैनिकों को साथ में लेकर के वो राजा दिलीप जो है आश्रम से, क्योंकि आश्रम वालों को पीड़ा होगी, आश्रम पीड़ा आश्रम से पीड़ा आश्रम पीड़ा है ना, आश्रम वाले परेशान होंगे इसलिए ज्यादा सेना को साथ में लेकर वो निकल पड़े। आगे देखिए लिखा है सेव्यमानो सुखस्पर्शै साल निर्यासगन्धिभि पुष्परेणोत्किरे रोतैराधूत वनराजिभिः। समझना केवल क्या लिखा है कि सुखस्पर्शै स्पर्श ही प्रिय लगने वाले साल निर्या सगंधिभिः साल वृक्षों के गंध से सुगंधित पुष्प रेणुत की रही ही अर्थात फूलों के परागकणों को उड़ाने वाले आधूत वनराजवी वन वृक्षों की पंक्ति को धीरे धीरे कंपाने वाले वात ही यानी वायु से सेव्य मानो अर्थात सेवा प्राप्त करते तव जगमतु वे दोनों चल रहे थे। तो स्पर्श यानी कि भैया इतनी खास बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि मनोविरामाः शृण्वन्तु रथनेमिस्विनोन्मुखैः षड् संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः यानी कि भैया रथमिस्विनोन्मुखी अर्थात रैये की पहिए की घबराहट सुनकर यानी मेघों की गर्जन की भ्रांति से ऊपर की ओर मुख की हुई शिखंडी भी कहा गया है मयूरों को, ध्यान रखना। शिखंडी भी किसको कहा गया है? मयूरों को कहा गया है ना। शिखंडी भी यानी मयूर, तो मयूरों की द्विधा यानी द्विधा भिन्ना अर्थात शुद्ध और विकृत दो प्रकार के स्वर वाली षडज संवादिनी षडज स्वर जैसी मनोभिरामा मनोहर केका यानी केका अर्थात केका वाणी को श्रृणवंतु यानी सुनते तव जगमतु राजा दिलीप और सुदर्शना चले, है ना। तो रथ के पेय की गड़गड़ाहट सुनकर मेघों की गर्जन की भ्रांति से ऊपर की ओर मुख की हुई मयूरों की शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार की षड्ज स्वर जैसी मनोहर मयूरों की वाणी को सुनते राजा दिलीप और सुदर्शना चले। आगे लिखा है आगे देखिए यहाँ पर परस्पराक्षी, एक सेकंड में थोड़ा सा जल पी लेता हूं, रुकिए एक बार आप। तो आगे लिखा है, क्या लिखा है? परस्पराक्षिसादृश्यं दूरोजितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तु चन्दनाबद्ध दृष्टिषु है ना। क्या लिखा कि अदूरोजित वर्त्मसु, यहां देखिए अदूरोजित वर्त्मसु
कि रथ के मार्ग को छोड़कर थोड़ी दूर पर स्थित चंदनाबद्ध दृष्टिसु, चंदनाबद्ध दृष्टिसु अर्थात रथ को एकटक देखते हुए, मृग द्वंदेसु मृग के जोड़े में, परस्पराक्षी सादृश्यम अर्थात सुदक्षिणा ने मृगों में दिलीप को और दिलीप ने मृगियों में सुदक्षिणा के नेत्रों की समानता को पश्यन्ति यानी देखते हुए तव जगमतु आश्रम को गए। विश्वासात रथ मार्ग समीपे स्थितेषु कौतुकाद रथासक्त लोचनेषु मृग मिथुनेषु अन्योन्यस्य नेत्र सादृश्यम पश्यन्तो सुदक्षिणा दिलीपो जग्मु इति। क्लियर है? आगे लिखा है श्रेणी बंधाद्युतन्विद्भिरस्तंभान्तोरणसृजम्। क्या लिखा है? श्रेणी बंधाद्युतन्वद्भिरस्तंभान्तोरणसृजम् सारसैकलनिर्हाते क्वचिद् उन्नमिताननौ, सारसैः कलनिर्हातैः क्वचिद् उन्नमिताननौ। यहां पर देखिए लिखा है श्रेणी बंधात यानी एक पंक्ति में उड़ते, श्रेणी से श्रेणीबद्ध, श्रेणी बंधात एक पंक्ति में उड़ते, सारस अस्तंभाम अर्थात बिना किसी खंबे के ही, तोरण सृजम नगर या महल के बाहर जैसे क्या लगा हो, जैसे वो होते हैं ना बंदरवार सी, ऐसे वंदनवार टंगी हो ऐसा लग रहा है। विद्वन वद्भिः अर्थात बनाते हुए, कल निरहादे मधुर ध्वनि वाले, सारसई ही सारसों को, क्वचित यानी कहीं पर, उन्नमितान नौ देखने के लिए ऊपर को मुख उठाए, तव जगमुतु वे दोनों चले जा रहे थे, यानी कि क्वचित प्रत्यय से आकाशे पंक्तिबद्ध्वा गच्छतः, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है कि पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः रजो भीतुर्गोत्कीर्णैर्स्पृष्टालकवेष्टनो। पवन भी कैसी है? अनुकूल है ना। लिखा है कि प्रार्थना सिद्धि संसिनः, प्रार्थना सिद्धि संसिनः यानी मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाले, पवन से वायु के, अनुकूलत्वात् अर्थात अनुकूल होने से, तुर्गोत किरणै ही घोड़ों के खुरों से उठी, रजोभी ही अर्थात धूली, अस्पृष्टा 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 लकवेष्टन अर्थात सुदक्षिणा के बालों और राजा दिलीप की पगड़ी को न छू सकी, यानी मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाले अनुकूल वायु के होने से घोड़ों के खुर से जो धूल उड़ रही थी, है ना, उठी धूली सुदक्षिणा के बालों और राजाओं की दिली की पगड़ी को न छू सकी। इतनी सी बात है। आगे लिखा है सरसीश्वर बिंदानम, हाँ, सरसीश्वर बिंदानम विचिविक्षोभ शीतलम आमोदमुपजिघ्रन्तो स्वनिश्वासानुकारिणम, स्वनिश्वासानुकारिणम यानी सरशिशु, सरशिशु अर्थात सरोवर की, सरोवरों की, विचि विक्षोभ शीतलम लहरों में टकराने से शीतल, स्वनिश्वासानुकारिणम अपने निश्वास वायु का अनुकरण करने वाली, अरविंदानाम अर्थात कमलों की, आमोदम सुगंधि को, उपजिग्रंतो सूंघते हुए, कौन? वे राजा दिलीप और सुदक्षिणा गए, है ना। इतनी सी बात है। आगे पढ़ते हैं ग्रामे स्वात्म विसृष्टेषु यूपचिन्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिग्रहन्तात् अर्घ्यानुपदमाशिषः, यानी कि आत्म विसृष्टेषु यानी राजा दिलीप ने यज्ञों में ब्राह्मणों को जो दान में दिए हुए, यूपचिन्नेषु, यूपचिन्नेषु यानी यज्ञ के स्तंभ गड़े हुए थे, ग्रामेषु उन गांवों में, यज्वनाम अर्थात याज्ञिक ब्राह्मणों के, अमोघा कभी भी व्यर्थ न होने वाले, ऐसे आशीष, आशीष क्या लिखा है? आशीष, आशीष, आशीष यानी आशीर्वाद लेते हुए, अर्घ्यानुपपदम अर्घ्य के स्वीकार करने के बाद में, प्रतिग्रहण तो स्वीकार करके, तव यानी जगमतु वे सुदक्षिणा और राजा दिलीप चले गए, यानी राजा दिलीप ने यज्ञों में ब्राह्मणों को दान में दिए हुए, जिनमें यज्ञ के स्तंभ गड़े थे, उन गांवों में याज्ञिक ब्राह्मणों के अर्घ्य के पश्चात कभी भी व्यर्थ न होने इनका उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़े। इतनी सी बात है। आगे लिखा है हेयंगवीनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्गसाखिनाम्। हेयंगवीनमादाय, हेयंगवीनम यानी सघो घृतम अर्थात गौ का ताजा मक्खन, हेयंगवीनम आदाय, है ना, हेयंगवीनम आदाय, आदाय यानी लेकर के, उपस्थित, उपस्थितान
उपस्थितान अर्थात जो भाई ये देखो उपस्थितानान लिखा न, उपस्थितान आए हुए घोष वृद्धान अर्थात गांव के वृद्ध अर्थात जो ग्वाले थे अहिर थे उनसे वन्यानाम वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग साखी नाम मार्ग के वृक्षों का नाम थे यानी नाम प्रछंतव यानी पूछते हुए तव जगमतु वे राजा और दिलीप सुदक्षिणा चले जा रहे थे कि भेंट में देने के लिए राजा को गौ का ताजा मक्खन लेकर आए जो गांव वाले जो वृद्ध थे अहिर थे और वन में उत्पन्न होने वाले जो मार्ग के जो वृक्ष है उनका नाम पूछते हुए आगे बढ़े। आगे लिखा है क्या लिखा है काप्ये विख्यातयो राशिद वज्रतो शुद्ध वेशयो हिम निर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चंद्रमसोरिव चित्रचंद्रा मसोरिव की लिखा है व्रजतो अर्थात मार्ग में जाते समय शुद्ध वेशयो अर्थात निर्मल वस्त्र पहने तयो रानी सुदक्षिणा तथा राजा दिलीप की हिम निर्मुक्तयो शिशिर ऋतु के अनंतर चित्रा चंद्रमशो चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के इव यानी वैशी ही योगे सती अर्थात सात कापी यानी अपूर्व अभिख्या शोभा हो रही थी। बस कुछ नहीं है यहाँ पर मार्ग में जाते समय की सुदक्षिणा के साथ निर्मल वस्त्र पहने राजा दिलीप की वैसी ही अपूर्व शोभा हो रही थी जैसे शिशिर ऋतु के अनंतर चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ निर्मल चंद्र की होती है ना। आगे लिखा है ततद्भूमि पति पत्न्या ये देखिए ततद्भूमि पति पत्न्या दर्शयन् प्रिय दर्शन अपि लंघित मध्वानम बुबुधेन बुधोपमः बुबुधेन बुधोपमः बुबुधेन बुधोपमः क्या लिखा है बुधोपमा यानी पंडितों के समान विद्वान प्रिय दर्शन दर्शन से मन हरने वाले भूमिपति ही पृथ्वीपति राजा दिलीप पत्नी अपनी पत्नी सुदक्षिणा को तथा यानी मार्ग के सब दर्शनीय दृश्य दर्शयन अर्थात दिखाते हुए लंघितम अति अर्थात पीछे छूटे अध्वानम यानी मार्ग को भी न ये नहीं भूदे अर्थात जान सके। आगे लिखा है देखिए स दुष्प्राप यशा प्रापदाश्रमम श्रांत वाहन यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर करता हूं उसको स दुष्प्राप यशा प्रापदा आश्रमं श्रान्तवाहन सायं संयमिन तस्य महर्षे महिषी सकः कि दुष्प्राप यशसा यानी जो यश दूसरे न प्राप्त कर सके हो ऐसे यश वाले श्रांत वाहन अर्थात थके हुए घोड़े वाले महिषी सकह रानी सुदक्षिणा के साथ सह राजा दिलीप सायं यानी सायंकाल में संयमिनः इंद्रियों को वश में रखने वाले तस्य महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रमम तपोवन में प्राप्त अर्थात पहुंच गए। अब कहां पहुंच चुके हैं वो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं और अब भी पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ध्यान देना वनांतरादुपावृत्ते समित कुस्फलाहरै पूर्यमाण मृदस्याग्नि प्रत्युधाते तपस्विभिः क्या लिखा है केवल अध्ययन करना है क्योंकि मीटर बहुत बड़ा है क्लास लंबी हो जाएगी। तो लिखा है कि वनांतरात अर्थात अन्यस्मात् वनात् दूसरे वनों से उपावृत्त ही लौटते हुए समित कुशा अर्थात फलाहरी समिदा कुशा और फलों को लेकर अदृश्याग्नि प्रत्युदाते ही अदृश्य अग्नि के द्वारा स्वागत किए जाते हुए तपस्वी भी ही तपस्वियों में पूर्णमाणम पूरा हो रहा था। कि लिखा है कि वनांतरात समित कुश फलान्यादाय प्रावृत्ति ही अदृश्य वैतानिकाग्नि प्रत्युद्गतैः तापसैर् व्याप्तम आश्रम प्रापत कि जहां दूसरे वनों से लौटते हुए समिदा कुशा और फलों को लेकर लौटते हुए अदृश्य अग्नि के द्वारा स्वागत किए जाते हुए तपस्वियों से वशिष्ठ आश्रम जो था वो पूरा हो रहा था। आगे लिखा है आकीर्ण मृषि यहाँ अगली पंक्ति देखते हैं आकीर्ण मृषि पत्नी नामुट द्वार रोधिभी अपत्येरिव निवार भाग ध्येयोचितै मृगी लिखा है निवार भाग ध्येयोचितै यानी जो तिन्नी होती है उस तिन्नी के चावल का कण पाने के अभ्यासी उटज द्वार रोधिभी ही पर्ण कुटियों के द्वार को रोके खड़े हुए मृगी ही मृगों से ऋषि पत्नी नाम ऋषि पत्नियों के अपत्य ही इव पुत्रों के समान आकीर्णम यानी वह वशिष्ठ आश्रम परिपूर्ण था। ऋषि पत्नी नाम बालका इव तृण धान्यान सहरणार्थम मृगा उटज द्वारम व्याप्य स्थिता आसन है ना। आगे बढ़ते हैं अगली व्याख्या देखिए लिखा है सेकांतीय मुनिकन्या सेकांते मुनिकन्याभि ततक्षणो जितवृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलावालाम्बुपायिनम लिखा है
कि आलवालाम्बुपाई नाम अर्थात आश्रमों में थालों का जल पीने वाले, विहंगा नाम अर्थात पक्षियों के विश्वासाय विश्वास के लिए, मुनि कन्या भी वृक्षों को सींचने वाली मुनि कन्याओं के द्वारा सेकांते यानी छोटे वृक्ष को सींचने के बाद लिखा है तत्क्षणोजित वृक्षकम अर्थात तत्काल वृक्षों को छोड़कर आश्रम प्राप्त अर्थात वशिष्ठ आश्रम गए। पक्षिणो निर्भयाशंतः पानीयम पिबन्तु इति मनसि विचार्य यत्र मुनि कुमारिका लघु वृक्ष मूल सेचनम कृत्वा तत्क्षणा देवापयन्ति तमेवाश्रम प्राप्त। आगे लिखा है आतपातात संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगे वर्तितरो मंथ मुटजांगन भूमिषु। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम फटाफट इसको देख लेते हैं, नहीं तो क्लास जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। लिखा है आतपात्य संक्षिप्त निवार से धूप के चले जाने पर अंत में बटोरे एकत्रित किए गए निवार तिन्नी नामक धान्य के ढेर पर उटज जांगन भूमिषु पर्णकुटी के आंगन की भूमि में निषादी भी बैठे हुए मृगी ही हिरणों द्वारा वर्तितरोन्मथम अर्थात जो जुगाली कर रहे थे, है ना, जुगाली किए जाने वाले आश्रम प्राप्त था, आश्रम में पहुंचे। आगे लिखा है अभ्युत्थितानाग्नि पिशुनै रतिथिनाश्रमोन्मुखान् पुनानम पवनोद्धूतै धूर्मिराहुति गंधिभिः। यानी अभ्युत्थिताग्नि पिशुनै यानी जो अग्नि थी, जो प्रज्वलित अग्नि की सूचना देने वाले, पवनोद्धूतै वायु के द्वारा उड़ाए गए, आहुति गंधिभी ही मुनियों के होम की गंध से सुगंध युक्त धूम ही धुएं के द्वारा आश्रमोन्मुखान आश्रम में आने वाले अतिथियों को पुनानम पवित्र कर रहा था। आश्रम में जितने भी आ रहे थे उन सबको क्या कर रहा था, वो धुआं पवित्र कर रहा था, है ना। आगे लिखा है अथ यंतारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति स तामवारोहय पत्नीम रथात् अवततार च। कुछ नहीं है, दोनों पति पत्नी जो है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा है, वो रथ से उतरते हैं, है ना, और कुछ नहीं है, और स्वयं उतर गए। आगे लिखा तस्यै सभ्याः, यहाँ देखिए, तस्मै सभ्याः सभार्याय गोपत्रे गुप्ततम इंद्रिया अहरणाम अहरते चक्रुर्मुनयो नय चक्षुषे। क्या लिखा है, सभ्या यानी आश्रम में स्थित सज्जन, गुप्त मतेन्द्रिया जितेंद्रिय मुनय ऋषियों ने सभार्याय पत्नी सहित गोपत्रे प्रजा की रक्षा वाले नए चक्षुषे अर्थात नीति शास्त्र की नीति के जानकार, अहरते यानी पूजा के योग्य, तस्में उन राजा दिलीप की अहरणाम अर्थात स्वागत चक्रु हो यानी किया, ये है स्वागत करते हैं, कुछ नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। आगे लिखा है विधे सायंतनश्यांते स ददर्श तपोनिधिम अन्वाशितम अरुंधत्या स्वाहैव हविर्भुजम। स्वाहैव हविर्भुजम यानी वो राजा दिलीप ने सायंतनस्य अर्थात सायकाल में होने वाले विदेह संध्या वंदन इत्यादि जो विधि है उसके अंते अनंतर अरुंधत्या यानी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए अन्वाशितम सेवित तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ जी को स्वाहा देवी से अन्वाशितम सेवित हविर्भुजम अग्निदेव के यानी समान ददर्श यानी देखा। जब वो शाम को वहां पर पहुंचे तो दिलीप सायकालिक विधेर अनंतरम स्वाहा दिव्या समुपाशितम वहिनीम इव स्थितम स्वधर्म पत्नियों पर सेवितम वशिष्ठम ददर्श, उनको देखा। उनकी पत्नी का नाम क्या था, अरुंधत्या, वशिष्ठ जी का, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे लिखा है तयो जगृहतु पादन राजा रागी च मागधी तौ गुरुर पत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदनतु प्रति हाँ प्रतिनंदतु। आगे यानी कि भाई कुछ खास बात नहीं है, तौ गुरु पत्नी च प्रीत्या प्रति ननंदतुहु अर्थात मागधी यानी मगध राजपुत्री, रागी कौन, महिषी सुदक्षिणा की बात हो रही है। राजा च और राजा दिलीप, तयो यानी गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति को पादान चरण स्पर्श पूर्वक जगृहतु अर्थात प्रणाम किया। गुरु पत्नी गुरु की धर्म पत्नी कौन, अरुंधति। गुरुश्च और गुरु वशिष्ठ ने तौ रानी सुदक्षिणा तथा राजा दिलीप को प्रीत्या अर्थात प्रेम पूर्वक प्रति ननंदतुहु आशीर्वाद देकर उनका क्या किया है, स्वागत किया है। अब इन कुछ नहीं है, आगे लिखा है कुछ इंपोर्टेंट होगा तो हम देख लेंगे। लिखा है तमातिथ्या क्रिया सांतरक्ष तो परिश्रमम पप्रच्छ कुशलम राज्य राज्याश्रम मुनि ही, यानी कुछ नहीं, राज्य की कुशलता पूछते हैं कि राज्य में सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है ये अपनी कुशलता कहेंगे, सब बढ़िया है, तो वही बात है। अथातव निदितस्य विजिता रिपुरः पुरः अर्थ्यामर्थ पतिर्वाचम माददे वदताम वरः। इनको एक साथ देख ले। उपपन्नम ननु शिवम सप्तस्वंगेषु यस्य मे देवीनाम मानुषीणाम
ये थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखिए। देवी नाम मानुषी नाम, यानी कि भैया देवी नाम मानुष नाम से प्रतिहता तुम आपदम, यानी कुछ बात ज्यादा कुछ खास लंबी छोटी बात नहीं है। ये कहते हैं कि उनके अतिथि सत्कार आदि क्रिया करते हैं और उनके कुशल उनसे पूछते हैं कि मुनि राजा दिलीप राज्य संबंधी कुशल वार्ता पूछते हैं, तो ये सारी बातें बताते हैं। उसके बाद ये कहा है कि देवी नाम मानुषी नाम से प्रतिहता तुम आपदम, यानी गुरु वशिष्ठ जी से वो कह रहे हैं, कौन, राजा दिलीप कह रहे हैं, सप्तसु अंगेशु, यानी सप्तसु अंगेशु यानी स्वामी, ध्यान रखना राज्य के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वामी, अमात्य, सुरित, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल, यानी ये सब मेरे राज्य में 7 अंगों में कुशल ठीक ही है, मतलब ये कहते हैं कि सप्तांग ठीक है। यानी जो आप कौटिल्य शास्त्र पढ़ोगे तब आप सप्तांग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी देवी तथा मानुषी सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाले तो आप स्वयं विद्यमान है, यानी आप ही हैं, आप ही करने वाले हैं, सब उसको दूर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, लिखा है तब तब मंत्र कृतो मंत्रे दूरात् प्रशमितारिवि प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्ट लक्ष्ये विदः सरा, दृष्ट लक्ष्य विदः सराह, कि दूर आते हैं, दूर से ही, प्रशमितारि भी शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, मंत्र कृत है मंत्र का प्रयोग करने वाले, तब यानी आपके मंत्र ही यानी वेद मंत्रों द्वारा दृष्ट लक्ष्य विदः प्रत्यक्ष लक्ष्य को भेदन करने वाले में यानी मेरे राजा दिलीप की बात हो रही है कि सरा यानी बाण प्रत्यादिश्यन्ति आता है, वो तो क्या है व्यर्थ से प्रतीत होते हैं, बाकी तो सब आपकी कृपा ही है प्रभु, है ना। आगे लिखा है हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्र विशोषिणाम, क्या लिखा है कि हे होता है यज्ञ करने वाले, यहाँ आप सीधा से ये समझिए कि हे यज्ञ करने वाले, आप जो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार अग्नि में आहुति देते हैं ना, वही अनावृष्टि से सूखने वाले अन्नों के लिए वर्षा हो जाती है, तो राज्य का ये सब आपकी कृपा है, कुछ नहीं है। आगे लिखा है पुरुषायुष्य जीविन्यो निरातंका निरीतयः यन्मदीयः प्रजा तस्य हेतु तद ब्रह्म वर्चसम, यानी मदीया यानी निरातंका बिना किसी भय के रहित, निरीतयः अतिवृष्टि आदि उपद्रवों से पीड़ित नहीं है, तस्य यानी उसमें त्वद यानी आपका, ब्रह्म वर्चसम आपका ही ब्रह्म तेज व्रत वेद पाठ इत्यादि है, वही क्या हेतु है, वही क्या है कारण है, इसलिए आप ही कृपा है, आप ही के वेद पाठ का सब मंगल है, उसी की वजह से हम सब बढ़िया है, आनंद मंगल है। आगे लिखा है त्वयेयं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबंधा कथं न स्युः संपदो मे निरापदः, कि ब्रह्मयोनिना ब्रह्मपुत्रेण, हे ब्रह्मपुत्र गुरुना यानी हमारे कुल गुरु, त्वया यानी आप एवं इस प्रकार से चिंत्य मानस्य कल्याण की चिंता करने वाले निरापद अर्थात सर्वदा आपत्ति से रहित में, यानी मेरी संपदा यानी संपत्ति सानुबंधा आपत्ति से रहित अविच्छिन्न खत्म नष्ट यानी क्यों नहीं रहेगी, कि हे ब्रह्मपुत्र आपके कुल गुरु आप इस प्रकार से कल्याण की चिंता करने वाले, तो मेरी जो संपत्ति हमेशा आपत्ति से रही थी अविच्छिन्न ही क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे, आपके आशीर्वाद रहा तो सब कुछ कुशल मंगल ही रहेगा। आगे लिखा है अपने को केवल देखनी है व्याख्या, क्योंकि पूरी क्लास वो है बहुत बड़ी है, किंतु वध्वाम त्वयि तस्याम दृष्ट सदृश प्रजम न मामवती स द्वीपा रत्न सूरी मेधिनी, यहाँ राजा दिलीप क्या कर रहे हैं, सुनना बात को, किंतु यद्यपि तब यानी आपकी एतस्याम सदृश उपस्थित वध्वाम यानी वधु सुदक्षिणा से अदृष्ट सदृश प्रजम, अदृष्ट सदृश प्रजम यानी स्वदृश पुत्र न पाकर, माम यानी मुझे, सद्वीपा यानी जो ये सप्त द्वीपों से जो परिपूर्ण रत्नों को उत्पन्न करने वाली अपि भी यानी मेदिनी यानी पृथ्वी को कहते हैं, मेदिनी पृथ्वी, नई नहीं अवती यानी अच्छी लगती है मेरे को तो ये, तो इनको पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आए हैं। आगे लिखा है नूनम मतः परम वंशा पिंड विच्छेद दर्शिन न प्रकाम भुज श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्परा, कि राजा दिलीप जो है पितरों को पिंड देने की बात कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मतः परम अर्थात मेरी मृत्यु के पश्चात पिंड विच्छेद दर्शिना, पिंड के लोप को देखते हुए, पिंड के लोप को देखते हुए, पिंड विच्छेद दर्शिनः पिंड दान विच्छेदम उत्प्रेक्षमाणं वंश्याः वंशोद्भवा पितर स्वधा संग्रह तत्पराः, यानी स्वधा ग्रहण आसक्ताः संत श्राद्धे पितृकार्य प्रकाम भुजः प्रकाम भोजिन नूनम ये निश्चय न भवन्ति, यानी मेरी मृत्यु के पश्चात पुत्र के अभाव पिंड के लोप को देखते हुए हमारे वंश में उत्पन्न पूर्वज लोग स्वधा के संग्रह में लगे हुए श्राद्ध के समय निश्चय ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते होंगे, ऐसा कहा है। हमें आगे देखिए क्या लिखा है, मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम आवर्जितम मया पयः पूर्वै स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते, यानी यहाँ लिखा है राजा दिलीप ये कह रहे हैं मत परम दुर्लभम मत्वा, ये ध्यान रखना कौन क्या कह रहा है कि मत परम दुर्लभम मत्वा नूनमावर्जितम मया पयः पूर्वै स्वनिश्वासैः
कवोष्णम उपभुज्यते, कि मत परम यानी मेरी मृत्यु के पश्चात, दुर्लभम यानी कठिनाई से प्राप्त होने योग्य, मतवा यानी जानकर, मया यानी मेरे द्वारा, राजा दिलीप कह रहे हैं, आवर्जितम अर्थात दिए, पय यानी जल को पूर्व ही मेरे पितृजन स्व निश्वास अपने दुख के श्वासों से, कवोष्णम कुछ गर्म करके, उपभुजित यानी पीते होंगे, नूनम यानी निश्चय ही, कि मेरी मृत्यु के पश्चात कठिनाई से प्राप्त होने योग्य जानकर मेरे द्वारा दिए गए जल को हमारे जो पितृजन हैं वो अपने दुख के श्वासों से कुछ गर्म करके निश्चय पीते होंगे, है ना, पुत्र प्राप्त नहीं था ना इसलिए। आगे लिखा है, सो अहम इज्य विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलित प्रकाशश्चा अपकाशश्च लोकालोक इवाचलः, लोकालोक इवाचलः, यानी इज्जा विशुद्धात्मा यज्ञ आदि द्वारा देव ऋण से मुक्त होने के कारण, प्रसन्नचित प्रजालोप निमीलितः पुत्र के अभाव से पितृ ऋण से मुक्त न होने के कारण, मलिन चित्त स यानी अहम यानी मैं राजा दिलीप, लोका लोका यानी चक्रवाल नामक अचल अर्थात जो पर्वत है, इव यानी समान प्रकाश देवताओं के ऋण से मुक्त होने के कारण प्रकाशशील, लिखा अप्रकाश यानी पितृ ऋण से मुक्त न होने के कारण तेज रहित, अस्मि यानी हो रहा हूं, तेज रहित हो रहा हूं। आगे लिखा है, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति सुदवंश्या ही परत्रेह च शर्मणि, संतति सुदवंश्या, ये थोड़ी सी लाइन ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जब मोस्ट आएगी वहां मैं बता दूंगा। संतति सुदवंश्या ही परत्रेह च शर्मणि, संतति ही सुदवंश्या ही परत्रेह च शर्मणि, यानी समझना बात को क्या लिखा है कि तपोदान समुद्भव, जो तप अथवा दान से पुण्य में यानी पुण्य लोकांतर सुखम उत्पन्न होता है, केवल परलोक में सुख देने वाला होता है। सुदवंश्या, किंतु सुदवंश में उत्पन्न होने वाले संतति यानी जो पुत्र है, जो संतान है, वो परत्र यानी परलोक में, इह यानी चयन और इस लोक में शर्मणि अर्थात सुख पहुंचाता है ना। जो तप अथवा दान से पुण्य उत्पन्न होता है वह केवल परलोक में सुख देने वाला होता है, किंतु शुद्ध वंश में उत्पन्न होने वाले पुत्र तो परलोक में और इस लोक में दोनों में क्या कहता है, सुख पहुंचाता है ना। आगे लिखा है, तया हीनम विधातर माम कथम पश्यन्न दूयसे शिक्तम स्वयमिव स्नेहात् बंध्याश्रम वृक्षकम, कि महाराज अब आप ही देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है ना, किस वजह से जो पुत्र जो नहीं हो रहा है। तो हे विधाता, हे सृष्ट, हे सृष्टि करने वाले गुरु, तया पुत्र, तयानी पुत्र हीनम रहित, यह देख करके मामे ने मुझको स्नेहा स्नेह पूर्वक बढ़ाए हुए, स्वयं एवं निश्चय ही सिक्तम यानी खींचकर बढ़ाए हुए, बंध्यम अर्थात फल शून्य, आश्रम वृक्ष कम, आश्रम के छोटे वृक्ष हो, इवन जैसे पसीने देखकर खत्म, यानी क्यों नहीं दूसरे दुखी होते, आप दुखी क्यों नहीं होते, है ना। तो आप बताइए, तो कहते हैं कि ऐसे ही ये पीडम भगवन निर्मन्ते मवे हिमे अरुंधति मिवालानम निवारणस्य दंतिनः, लिखा है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे मुझे अंत्यम ऋणम यानी पैतृक ऋण अनिर्वाणस्य स्नान क्रिया न होने से, दंतिन यानी हाथी को, अरुणतुदम अर्थात मर्म को विदीर्ण करने वाले, आलानम हाथी को बांधने वाले खंबे के, इव यानी समान, ऐसे ही पीड़म बहुत ही ऐसे ही कष्ट पहुंचा रहा है, अभी यानी समझिए, आप ही कृपा कीजिए। आगे लिखा है, यहां पर देखिए, तस्मान मुच्चे, पेन कलर का चेंज कर लेते हैं, तस्मान मुच्चे यथा तात संविधातुम तथा रहसि इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तद अधीना हि सिद्धयः, इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तद अधीना हि सिद्धयः। हे तात, हे पिता तुल्य महर्षि, तस्मात यानी उस पैतृक ऋण से, यथायन जिस प्रकार मुच्चे यानी उन्मुक्त हो सकूं, तथा उसी प्रकार से संविधातुम उपाय कीजिए, अहर्षि यानी सिद्धि, तो मैंने आपके ही यानी क्योंकि इक्ष्वाकुणाम इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के, दुरापे कठिनता में, अर्थे अर्थात अर्थों में, त्वद अधीना आपके अधीन रहती है ना। हे पिता तुल्य महर्षि, उस पैतृक ऋण में जिस प्रकार मुक्त हो सकूं उसी प्रकार से कोई उपाय कीजिए, आप ही बताइए। सिद्धि आपके अधीन रहती है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कठिन कार्यों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। लिखा है, इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यान मितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थो सुप्तमीन इव हृदः, कुछ नहीं है, वो ध्यान करके देखते हैं वशिष्ठ जी क्या प्रॉब्लम है। तो लिखा है कि सो अपश्यत प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम भावितात्मा भूव भर्तु रथेनम प्रत्यबोधयत, है ना। तो महर्षि यहाँ पर कारण पता चलता है ना। दिलीप को ध्यान के बाद में अपना जो बात है वो बताते हैं कि शुद्ध अंत करने वाले जो महर्षि वशिष्ठ ने समाधि के द्वारा पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप के पुत्र न होने का कारण जानकर राजा को बतलाया। क्या बतलाया है, पुरा सक्रम उपस्थाय तवोर्मिम प्रतियाश्यत, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। कारण क्या है कि पुरा सक्रम उपस्थाय तवोर्मिम प्रतियाश्यत आसीत कल्पतरुच्छायाम आश्रिता शूरभीपति, कि पुरा यानी पहले, सक्रम यानी इंद्र की, उपस्था यानी सेवा करके, उर्वीम अर्थात पृथ्वी की प्रति यानी और, याश्यता यानी आते समय, तव यानी आपके, पथि यानी मार्ग में,
कल्पतरु छायाम, कल्प वृक्ष की छाया में आश्रिता यानी बैठी हुई सुरभि ही अर्थात कामधेनु आश्रित यानी थी, यानी कि पुरा कदाचिदत्वं शक्र भवनान मृत्युलोकम आगच्छन्नासी मार्गे च कल्प वृक्षाद्य कामधेनु स्थिताशीत। आगे लिखा है, ध्यान देना, यहाँ आगे लिखा है, लिखा है धर्मलोप भयादरागी मृत्यु स्नाताम मनुस्मरन प्रदक्षिण क्रियाहार्यम तस्यात्म साधु नाचर। अब ये कारण बताया है, यानी क्या दोष लगा हुआ इसलिए आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, धर्मलोप भयादरागी मृत्यु स्नाताम इमाम स्मरन प्रदक्षिण क्रियाहार्यम तस्याम तो साधु नाचर, कि ऋतु स्नाताम रजो दर्शन के उपरांत स्नान से निवृत्त इमाम यानी सामने वर्तमान रागी अर्थात रानी सुदक्षिणा का धर्मलोप भया धर्मलोप न हो जाए इस भय से स्मरण यानी चिंतन करते हुए प्रदक्षिण क्रिया हार्याम प्रदक्षिणा करने की योग्य तस्याम यानी कामधेनु का तुम यानी तुमने साधु यानी उचित सत्कार न आचरण अर्थात नहीं किया, यानी कहीं ये रजो दर्शन के उपरांत स्नान से निवृत्त अभिगमन न होने से कहीं धर्म लोप न हो जाए इस वजह से केवल इस रानी सुदक्षिणा का ही चिंतन करने के कारण तुमने मार्ग में बैठी हुई जो कामधेनु थी उसकी प्रदक्षिणा इत्यादि न करके सत्कार न करके उचित नहीं किया। लिखा है अब जानासि माम यस्मादास्ते ना भविष्यति मत प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वाम ससापशा। अब वो सराप रख देती है यहाँ थी, अब जानासि माम यस्माद तस्ते न भविष्यति मत प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वाम ससापशा, यानी यस्माद यानी जिस जिस कारण से माम यानी कामधेनु का मेरे मुझे यानी माम यानी कामधेनु कह रही है कि कामधेनु का अवजानासी तिरस्कार कर रहे हो, अतः इस कारण से मत प्रसूति मेरी संतान की अनाराध्य आराधना किए बिना ते यानी तुम्हें प्रजा अर्थात संतान न भविष्यति यानी नहीं होगी इति इस प्रकार सा कामधेनु उस कामधेनु ने त्वाम यानी तुम्हें ससाप अर्थात श्राप दिया है। आगे लिखा है स सापो न त्वया राजन च सारथिना श्रुतः नत्याकाश गंगाया स्रोतस्युतामदिग्गजे। स सापो, तो कहता है कि हे राजा, हे नृप, हे राजा दिलीप, स साप कामधेनु का दिया बाबा श्राप जो है वो साप जो है त्वया यानी तुमने न श्रुता नहीं सुना, सारथिना सारथी ने न श्रुता यानी नहीं सुना, च तथा उद दाम दिग्गजे बंधन मुक्त दिग्गजों का आकाश गंगा या आकाश गंगा के स्रोतसी प्रभाव में नदती सती यानी कलकल शब्द हो रहा था कि राजा आपने कामधेनु का दिया हुआ श्राप न तो तुमने सुना नहीं तुम्हारे सारथी ने सुना, क्योंकि आकाश गंगा के प्रभाव में स्नान करने वाले बंधन मुक्त दिग्गजों का महान कलकल ध्वनि हो रहा था उस समय, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दिया, है ना। आगे लिखा है, क्या लिखा देखिए, इप्सितं तद्वज्ञानम् अज्ञानाद् विधि सारगलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। ये बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ पर पूज्य पूजा व्यतिक्रम है, थोड़ा सा इसका ध्यान में रखेंगे। प्रतिबध्नाति ही श्रेय, प्रतिबध्नाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इसका। प्रतिबध्नाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, पूज्य पूजा व्यतिक्रम यानी तद अज्ञानात कामधेनु का अनादर करने से आत्मना यानी तुम्हारे इप्सिततम अर्थात इच्छित संतान होने में सारगलम बाधा पड़ गई। विधि यानी जानो ही यानी क्योंकि पूज्य पूजा व्यतिक्रम, पूज्य पूजा व्यतिक्रम पूजा के उल्लंघन से श्रेय अर्थात कल्याण में प्रतिबद्धनाती बाधा पड़ती है, कि कामधेनु का अनादर करने से तुम्हारे इच्छित संतान होने में बाधा पड़ गई, ये समझ लो, क्योंकि पूज्यों के उल्लंघन से कल्याण में क्या हो जाती है, बाधा हो जाती है। प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, पूज्य पूजा व्यतिक्रम, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लिखा है हविषे दीर्घ सत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजंग पिहित द्वारम पातालम तिष्ठति। अभी तो कामधेनु आपको मिलेगी नहीं, क्यों, साच यानी वह कामधेनु गाय इदानी मैंने इस समय दीर्घ सत्र से यानी बहुत दिनों के बाद पूर्ण होने वाले प्रचेतस यानी वरुण के हविष्य यज्ञ में दही घृत आदि हविष्य के लिए गई हुई है लेकर के, भुजंग पिहित द्वारम जो सर्पों के अवरुद्ध मार्ग वाले यानी पातालम पाताल लोक में अधितिष्ठति अर्थात गई है। तो वह कामधेनु गाय इस समय तो बहुत दिनों के बाद पूर्ण होने वाले वरुण के यज्ञ में दही घृत आदि हविष्य के लिए सर्पों से अवरुद्ध मार्ग वाले पाताल लोक में गई है। लिखा है यहाँ देखिए, सुताम तदीयाम सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिम शुचिः आराधये स पत्नीकः प्रीता कामदुगा हिसा, यानी तदीयाम तदीयाम कामधेनु की सुता यानी पुत्री कौन, नंदिनी को, सुरभे अर्थात कामधेनु की प्रतिनिधि प्रतिनिधि विधा यानी करके, शुचि ही शुद्ध होकर सपत्नीकः अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ आराध्य सेवा करो प्रसन्न करो ही यानी क्योंकि प्रीता यानी प्रसन्न होने पर काम दुगा मनोरथ पूर्ण कर देती है, बहुत ही यथार्थ देती है कर देती है, इसलिए आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। किसकी,
नंदिनी की, ऐसा कहते हैं। इसलिए उसी इति वादिन एवास्य होतु राहुति साधनम अनिंद्या नंदिनी नाम धेनुरावृते वनात्। अब इतनी सी बात हुई, जब ये बात कर रहे थे वशिष्ठ जी ने कहा कि आप उनकी सेवा कीजिए, नंदिनी की सेवा कीजिए, है ना। इति वादिन एवास्य होतु राहुति साधनम अनिंद्या नंदिनी नाम धेनुरावृते रावृते वनात्। ऐसा कह रहे थे वशिष्ठ जी कि हवन करने वाले मुनि वशिष्ठ के यज्ञ की आहुति, दधि, घी आदि का साधन भूत कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की प्रशंसनीय गाय जो है वो वन से लौट आई, है ना। लौट आई लिखा है यहाँ पर देखिए, है ना। लिखा है ललाटोदयमाभुग्नम पल्लस्मिन् स्निग्ध पाटला पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेत रोमांकम संधीव ससिनम नवम। पल्लव स्निग्ध पाटला यानी कोमल किसले के समान श्वेत और लाल वर्ण वाली, यहाँ नंदिनी का वर्णन है। पल्लव स्निग्ध पाटला कोमल किसलय के समान श्वेत और लाल वर्ण वाली, ललाटोदय मस्तक में उत्पन्न होने वाली, आभुग्नम कुछ कुछ टेढ़ी, श्वेत रोमांकम श्वेत बालों के चिन्ह को, बिभर्ती अर्थात धारण करने वाली, नवम यानी नए निकले हुए, ससीनम अर्थात चंद्रमा को, बिभर्ती यानी धारण करने वाली, संध्या सायंकाल के इव यानी समान, स्थिता वनात आवृते वन से लौटती हुई नंदिनी सुशोभित हुई, है ना। ऐसा कहा है। आगे चलिए, आगे लिखा है भुवं कोष्णेन कुंडोध्नि मेधेनावृथादपि प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति वत्सालोक प्रवर्तिनाम। क्या लिखा है? कोष्णेन अर्थात कुछ कुछ गर्म, अवभृतात् यज्ञांत स्नान जल से भी, मेध्यन पवित्र, वत्सालोक प्रवर्तिना बछड़े को देखकर स्वयं टपकने वाले, प्रश्नवेन दूध से, भूम अर्थात पृथ्वी को, अभिवर्षंती यानी सींचती हुई, कुंडोधनी घड़े के समान थन वाली, वनात आवभृते नंदिना जो नंदिनी जो थी वो वन से लौटी। ये बात यहाँ पर कही गई है ना। यहाँ पर श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने वात्सल्य स्नेह की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। अपने वत्स को देखकर माता के हृदय में इतना स्नेह उमड़ता है कि उसके कुंड के समान थन से गरम गरम दूध निकलकर पृथ्वी पर टपकने लगा। यह स्नेह का भाव बालक के प्रति सुदक्षिणा और राजा दिलीप के लिए बहुत उत्तेजित वर्णित किया गया है। तो ये महाकवि का महत्व है कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता वह भावपूर्ण दृष्टि से उपस्थित कर दिया है। आगे लिखा है, ध्यान देने, रजा कणई खुरोद्धूतै स्पृशादिगात्रमन्तिका तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः। रजाकणै खुरोद्धूतैः स्पृशद्विगात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः। खुरोद्धूतैः अर्थात खुरों से उठाई गई, अंतिकात समीप में स्थित, गात्रम अर्थात शरीर, स्पृशद्भिः स्पर्श करने वाली, रजाकणैः धूल की कणों से, महीक्षितः राजा दिलीप के, तीर्थाभिषेकम जाम तीर्थ के जल में स्नान करने से उत्पन्न होने वाली, शुद्धिम अर्थात जो पवित्रता है, आदधाना अर्थात देती हुई, नंदिनी वनात आवृति नंदिनी वन से लौटी, ऐसा कुछ कहा है। आगे लिखा है ताम पुण्य दर्शनाम दृष्ट्वा निमितज्ञस्तपोनिधि याज्य मानसोसिता बंध्या प्रार्थनम पुनर्ब्रवीत। आगे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निमितज्ञ अर्थात शकुनज्ञ, जो शकुन शास्त्र के विद्वान हैं, तपोनिधि अर्थात तपस्वी महर्षि वशिष्ठ, पुण्य दर्शनाम पवित्र दर्शना, ताम यानी उस नंदिनी को, दृष्टवा यानी देख करके, आंशितावंद्य प्रार्थनम अर्थात मनोरथ सफल होने की आशा से, याज्यम यज्ञ कराने योग्य, राजा दिलीप से पुनः यानी फिर अब्रवीत यानी कहा, क्या कहा कि अदूरवर्तिनीम सिद्धिम, ये देखना यार, ये क्या कहा, अदूरवर्तिनीम सिद्धिम राजान विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत्, नाम्नी कीर्तित एव यत्, राजा ने नृप, हे राजा दिलीप, आत्मना यानी आप अपने, सिद्धिम अर्थात मनोरथ की सिद्धि को, अदूरवर्तिनीम शीघ्र ही पूर्ण, विगणय अर्थात जानिए, यत यानी जिस कारण से, यह कल्याणी यानी जो मंगल मूर्ति अर्थात नामनी जो नंदिनी नाम की ग्रहण मात्र से, एव यानी उपस्थित यानी सामने आ गई। हमने नंदिनी की बात की थी, इसके नाम मात्र से वो आपके सामने आ गई है, तो आप सिद्धि जानिए अपनी। आगे लिखा है वन्य वृत्ति रीमाम सस्वदात्मानुगमनेन गाम विद्यामभ्यसेने नेव प्रसादयितुम अहर्षि। क्या कह रहे हैं? नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए कह रहे हैं, कहते हैं कि वन्य वृत्ति ही कंद मूल फल आदि खाकर जीवन यापन करते हुए, इमाम गाम अर्थात इस सामने आई हुई जो ये नंदिनी गाय है उसका शाश्वत या निरंतर आत्मानुगमनेन अनुसरण करते हुए, अभ्यसनेन अभ्यास के द्वारा, विद्याम अर्थात विद्या को, इव यानी समान, प्रसादयितुम अर्थात प्रसन्न अर्थात निर्मल बनाने के, अहर्षि अर्थात योग्य हो।
आगे लिखा है प्रस्थितायाम प्रतिष्ठेथा स्थितायाम स्थितिमाचरेः। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी गई है, कैसी सेवा करनी है, कैसा अनुसरण करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रस्थितायाम प्रतिष्ठेतः स्थितायाम स्थितिमाचरेः निसरणायाम निसरणायाम निशीदाश्यम पीताम्बसी पिबेरपः। कि जब अस्या मैंने इस नंदिनी के प्रस्थितायाम, जब ये चले, प्रतिष्ठेता तब चलना, तुम यानी तुम राजा दिलीप को कह रहे हैं, स्थितायाम जब खड़ी हो, स्थितिम तब खड़े होना, निषण्णायाम अर्थात जब बैठे, तब निशीद यानी बैठना, पीताम्बसी जब जल पी चुके, अपह पीबे तब जल पीना। तो यदि यदि यद एयम प्रचलिता तदा तुमपि प्रचल, यदा च तिष्ठति तदा तिष्ठ, यदा निशीदति तदा निशीद, तथा यदा जलम पीबती तदेव तुम अपनी जलम पीबती छाया वेद वदेनाम अनुसरयन। छाया की तरह आपको इसको क्या करना है, इसकी भांति इसका अनुसरण करना है। आगे लिखा है वधुर भक्ति मति चेनाम अर्चिताम अर्चिता मा तपोवनात् प्रियता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद वज्रेदपि। सायं प्रत्युद वज्रेदपि यानी कि सुदक्षिणा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वधु सुदक्षिणा भी क्या करे, पवित्र होकर के, वधु सुदक्षिणा भक्तिमती भक्ति पूर्वक, प्रियता यानी पवित्र होकर, च यानी भी अर्चिताम इसकी पूजा करके, एनाम यानी नंदिनी को, प्रातः यानी प्रतिदिन प्रातः काल, आह तपोवना तपोवन की सीमा तक, अन्वेतु इसे पहुंचाने जाए, और सायं यानी सायकाल के समय में, अपि यानी भी, प्रत्युत ब्रजेत अर्थात स्वागत करके लाए। कि ये वधु सुदक्षिणा अपि पवित्रा सती भक्तेन्या संपूज्य प्रातः तपोवन सीमा पर्यन्तम पर्यन्तम अनुगच्छतु, सायं च अस्या आगमन समय स्वागत पूर्वकमेनाम आश्रम आनयतु, इसको आश्रम में लेकर के आए स्वागत के साथ। ये बात यहाँ पर लिखी है। इत्या प्रसादातस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेया पितेव धूरी पुत्रिणाम। तो इस विधि के अनुसार तुम राजा दिलीप प्रसन्न होने तक इन्हें इस नंदिनी गाय की सेवा करनी चाहिए, तुम्हारे कष्ट दूर हो, तुम भी अपने पिता के समान पुत्र वालों में श्रेष्ठ बनोगे, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। आगे लिखा है तथेति, कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे ही करेंगे। प्रतिजग्राह प्रतिमानस परिग्रह आदेश संदेश कालज्ञ शिष्य शासित तुरानतः, है ना, कि देशश्च कालश्च इति देश कालो देश कालज्ञ, है ना, कि देश काल के देश तथा काल के मर्मज्ञ प्रीतिमान प्रसन्न होकर शिष्य राजा दिलीप सह परिग्रह पत्नी सुदक्षिणा के साथ आनता यानी बड़ी नम्रता पूर्वक शासितु यानी गुरु वशिष्ठ के आदेश को तथा यानी इति ऐसा ही हो महाराज प्रतिजग्राह ऐसा स्वीकार किया। आगे लिखा है अथ प्रदोषे दोषज्ञ संवेशाय विंसाम पतिम शुनु सुनृतवाक सृष्टु विशसे जोर्जित श्रियम। यानी कि उसके बाद में प्रदोष यानी रात्रि में दोषज्ञ अर्थात विद्वान सुनृत वाक सत्य प्रिय भाषी सृष्टु ब्रह्मा के सुनु अर्थात पुत्र ऊर्जित श्रियम लक्ष्मी संपन्न विषाम पतिम राजा दिलीप को संवेशाय सोने के लिए विशेष ने आगे दी कि आप सहन कीजिए। आगे लिखा है सत्यामपि तप सिद्धो नियमापेक्षया मुनि, है ना, कल्पवित कल्पयामास वन्यो मेवासि संविधाम। यानी कल्पवित व्रत विज्ञ मुनि वशिष्ठ तपा सिद्धो तप की सिद्धि से सत्याम अपनी राजा के योग्य सैया तैयार कर देने का सामर्थ्य है वो राजा में, कि उनको अच्छा आसन दे सकते हैं, अच्छा उनके लिए ना बेड इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन नियमापेक्षया व्रत का ध्यान रखते हुए अस्य राजा दिलीप के लिए वन्याम अर्थात वनवासी वृत्तियों के समान ही संविधान कुशाओं के बिछौनों का कल्पयामाशा प्रबंध किया, है ना। आगे देखिए ये श्लोक अनुष्टुप में नहीं है, बाकी ये सारे श्लोक जो है अनुष्टुप में है। अंतिम श्लोक की हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है यहां देखिए, ये देखिए निर्दिष्टा कुलपति नास पर्णशाला मध्यासे प्रयत परिग्रह द्वितीय तच्चिष्याध्ययन निवेदितावसानम संविष्ट कुशसैने निशाम निनाय। निशाम यानी रात्रि, निनाय रात्रि को व्यतीत किया, है ना। किसने लिखा है कि परियत परिग्रह द्वितीय राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ यानी राजा दिलीप ने कुलपति वशिष्ठ से निर्दिष्टान बताई हुई पर्णशाला पर्णकुटी में अध्यास से निवास करके कुश सैने कुश के आसन पर संविष्ट यानी सोए, और तस्य यानी उनके गुरु वशिष्ठ शिष्यार्थात शिष्यो अध्ययनम वेद पाठ के द्वारा निवेदितम जानी गई अवसानम बीते हुए निशाम अर्थात रात्रि का निनाय यानी जाग गए। तो यहाँ पर आपका वशिष्ठ आश्रम अभिगमन नाम का प्रथम सर्ग वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें और हमारा टीचमेंट ऐप आप डाउनलोड करें, और वहां पर आपको सारी क्लासेस जो है वो नेट जार से इकाई संबंधित आपको मिल जाएगी। बहुत
इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो क्लास को शेयर करें और आज की क्लास जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं। और आपकी हमारी जो टीचमेंट ऐप है वो भी आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारी सामग्री मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।